वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अभी जो क्लास डिस्कस करेंगे बेसिकली ड्राइंग्स के ऊपर। किसके ऊपर डिस्कस करेंगे? बेसिकली हम लोग ड्राइंग्स के ऊपर ये डिस्कस करेंगे। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है और मैक्सिमम स्टूडेंट का यहाँ पर इस ड्राइंग्स के ऊपर बहुत सारे क्वेरीज भी रहता है सर। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करें और कब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करें? जब पार्टनरशिप के टाइम पर, मतलब जब भी इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, मतलब इंट्रोडक्शन टू जो पार्टनरशिप चैप्टर है वहाँ पर हम लोग कैसे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करें, या आगे जाके भी हम लोग कैसे मतलब पार्टनरशिप में कैसे ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। तो दिक्कत मतलब वहाँ पर बहुत सारे सर प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे इसको सॉर्ट आउट करें। तो मैंने ऑलरेडी सबको बोला, ऑनलाइन बच्चा एंड ऑफलाइन बच्चा सबको बोला कि भाई मैं एक क्लास लूँगा, वहाँ पर ये जो ड्राइंग्स है उसका फुल डिटेल्स एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो मस्ट भी वो एक्सप्लेनेशन तुम लोग देख लेना। वहाँ पर कैसे कैसे क्या होता है, क्या ट्रीटमेंट होगा और क्या ट्रीटमेंट नहीं होगा, सब कुछ हम लोग दिखा देंगे। ओके, बिगिनिंग क्या होता है, एंडिंग क्या होता है, मिडल क्या होता है, क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर का बिगिनिंग क्या होता है, एंडिंग क्या होता है, ठीक है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ हम लोग क्या लेंगे, मतलब न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। मतलब पूरा एक ड्राइंग्स का जो भी हम लोग मतलब ड्राइंग्स का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा, हर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट में हम लोग एक क्या करेंगे, एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो बेसिकली ये क्या है, ड्राइंग्स। ये कहाँ मिलता है, मतलब ये तुम लोगों को कहाँ मिलेगा? जो बेसिकली किसको मिलेगा? ये जो कॉमर्स का स्टूडेंट है, ये कॉमर्स का स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कॉमर्स का जो स्टूडेंट्स है क्लास 12, तो क्लास 12 का जो तुम लोगों का जो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप है, ओके, और जो सी ए फाउंडेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो सपोज मान लो बीकॉम कर रहा है, ठीक है, उनके लिए ये क्लास क्या होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये उनके लिए भी ये क्लास क्या होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। एंड जो बच्चा अदर्स कोई भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कॉमर्स के रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो और वहाँ पर जो पार्टनरशिप का जो सिलेबस में पार्टनरशिप का कोई चैप्टर रहेगा, तो वहाँ से भी तुम लोग को भी क्या होगा, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये बहुत ये जो क्लास है ये सबके लिए हेल्पफुल होगा। तो मैं ट्राई करूँगा जो भी मतलब जितना भी क्वेरीज है, सब क्वेरीज एक क्लास में कंप्लीट कर देंगे। ओके, कंप्लीट करने के लिए सो नाउ देखो, चैप्टर का जो नाम था इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, जो क्लास 12 का, कहाँ भाई, ये क्लास 12 का, क्लास 12। ओके, NCERT बोलो, NCERT या SCERT बोलो, या बोलो कि सर CBSE, ओके, TBSC, ओके, या एनी अदर स्टेट बोर्ड, ओके, या बोलो सर ICSE, तो जो भी बोलो सर, किसी भी सेक्टर्स में बोलो, किसी भी CBSE बोलो, TBSC बोलो, ICSE बोलो, या NCERT या SCERT, जो भी कुछ भी बोलो, या तुम लोग ओपन बोर्ड भी बोल सकते हो, NIOS ओपन बोर्ड जो है, जैसे कि सपोज NIOS, ओके ना, यहाँ पर भी जो कुछ जहाँ पर भी हो, ठीक है, हर क्लास के लिए मतलब हर बोर्ड या हर सेक्टर्स के लिए ये क्या होगा, ये बहुत ही, ये जो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप का जो ड्राइंग्स का पार्ट है, ये हम लोग एक क्लास में डिस्कस करेंगे, फुल डिटेल डिस्कस करेंगे। देखो, तो ये जो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप एक्ट क्या है, बेसिकली वो जान ले पहले। पार्टनरशिप एक्ट क्या है? पार्टनरशिप एक्ट, इंडिया में जो पार्टनरशिप एक्ट है, कौन सी पार्टनरशिप एक्ट? ULP के बारे में मैं बोल रहा हूँ। किसके बारे में? ULP, मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। किसके बारे में बोल रहा हूँ? अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ओके, सो अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो है वो बेसिकली क्या है, 1932। और LLP क्या है? LLP का एक्ट जो है वो क्या है, 2008। क्या है भाई? 2008। ओके, हम लोग LLP को नहीं देखेंगे, आप फिलहाल ULP को देख ले। तो देखो, तो यहाँ पर एक क्या होता है, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग एक डीड होता है। पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होना चाहिए, मतलब किसी भी एक्टिविटीज़, किसी भी काम करने जाओ, मतलब दो पार्टनर्स के, मतलब दो लोगों के बीच में जब काम करने जाओगे, तो वहाँ पर क्या होगा, मतलब जब सिंगल काम करोगे तो वो वहाँ पर कुछ नहीं होगा, बट मिनिमम 2 पर्सन्स एक साथ जब आ जाएंगे तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट बात क्या होना चाहिए, डीड होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? डीड। सो डीड क्या होता है? डीड, ये जो डीड है, ये डीड क्या हो सकता है? आइदर ओरल डीड, क्या हो सकता है सर? ओरल डीड, क्या हो सकता है? ओरल डीड। ओके, और क्या हो सकता है सर? रिटन डीड। सो ठीक है, बट
पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो डीड के बारे में क्या बोला, ये डीड मैंडेटरी नहीं है। डीड क्या नहीं है, डीड इज़ नॉट मैंडेटरी। डीड क्या नहीं है भाई, डीड मैंडेटरी नहीं है। डीड क्या है नहीं है, डीड मैंडेटरी नहीं है। फिर भी हम लोग ये ओरल डीड को हम लोग डीड कंसिडर नहीं करते, बट हम लोग किसको कंसिडर करते हैं, रिटन डीड को हम लोग क्या करते हैं, रिटन डीड को हम लोग डीड कंसिडर करते हैं। किसको कंसिडर करते हैं, रिटन डीड को हम लोग डीड कंसिडर करते हैं। किसको करते हैं, रिटन डीड को। ठीक है, ये बात क्लियर याद रखना। ओके, अब आओ सर यहाँ पर तो मतलब डीड तो मैंडेटरी नहीं है, फिर भी याद रखना डीड करना चाहिए। कभी भी पार्टनरशिप बिजनेस करने जाओगे तो मस्ट भी डीड करना। ओके, मस्ट भी क्या करना, डीड करना। नहीं तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम अराइज होगा कभी, ओके, तब उस प्रॉब्लम को तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, या मान लो कि तुमने सपोज मान लो तुमने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया और जो तुम्हारा जो पार्टनर से उसने बहुत ही कम पैसा इन्वेस्ट किया और कुछ डिस्प्यूट अराइज हुआ तुम लोगों के बीच में, तब तुम लोग जो कोर्ट में जाओगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, मतलब फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो इक्वल हो जाएगा। वो जो कुछ भी होगा मतलब प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो प्रॉफिट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट इक्वली होगा। सपोज मान लो ये एक्स, कौन है, एक्स एंड वाई। एक्स ने सपोज मान लो बिजनेस शुरू किया, बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, मान लो कि 30 लाख, और वाई ने कितना इन्वेस्ट किया, सपोज मान लो कि 10 लाख। कितना इन्वेस्ट किया, 10 लाख। ओके, कितना इन्वेस्ट किया, सेम बिजनेस, सेम पार्टनरशिप बिजनेस। एक्स ने कितना दिया, 30 लाख, और वाई ने कितना दिया, 10 लाख। आप बोलोगे मतलब यहाँ पर डीड नहीं है, डीड एब्सेंस है। क्या है, डीड एब्सेंस है। डीड एब्सेंस मीन्स रिटर्न डीड नहीं है। डीड एब्सेंस मीन्स क्या, रिटर्न डीड नहीं है। ओरल डीड तो हुआ, ओरल डीड तो हुआ मतलब दो फ्रेंड एक साथ बिजनेस करना मतलब करने के लिए एग्रीमेंट, मतलब एक क्या किया यहाँ पर उन लोगों ने, दोनों ने क्या किया, मतलब बातचीत किया और राजी वगैरह हुआ, तो देन उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने बिज़नेस शुरू कर दिया। तो उन लोगों ने जब बिज़नेस शुरू किया तो एक्स ने क्या दिया, एक्स ने 30 लाख दिया, वाई ने 10 लाख दिया। उन लोगों का पहले जब बिज़नेस के शुरू के टाइम पर उन लोगों का जो फ्रेंडशिप था वो क्या था, बहुत ही अच्छा था। ठीक है ना, बट आफ्टर ए फ्यू ईयर्स और आफ्टर फ्यू मंथ्स जब बिज़नेस शुरू किया, तो जब बिज़नेस शुरू किया उन दोनों के बीच में क्या हुआ, सपोज मान लो किसी ना किसी वजह से क्या हुआ, एक डिस्प्यूटिंग अराइज हुआ। क्या हुआ, कुछ ना कुछ डिस्प्यूटिंग अराइज हुआ। तो डिस्प्यूटिंग अराइज हुआ तो वो लोग क्या करेंगे, ओके, डिस्प्यूट अराइज हो सकता है, तो उसको कैसे प्रॉब्लम सॉल्व, उसका वो जो प्रॉब्लम सॉल्व सॉरी, जो एक्सट्रीमली सॉरी, तो उनके बीच में कभी भी डिस्प्यूट अराइज हो सकता है। तो डिस्प्यूट को कैसे मतलब इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ओके, जो डिस्प्यूट होगा उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। एंड आउट यहाँ पर और एक चीज़, जो यहाँ पर जो प्रॉफिट वगैरह होगा, जो प्रॉफिट वगैरह होगा तो रिटर्न डीड में, मतलब सॉरी ओरल डीड में, मतलब डीड एब्सेंस है, तो तब प्रॉफिट को कैसे, प्रॉफिट और लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओके ना। तो कैसे करेंगे, तुम बोलोगे सर कैसे करेंगे सर, 30 मतलब कितना होगा, 30 और 10, सो कितना हो जाएगा, 3:1। सर 3:1, सर 3:1 के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, मतलब 3:1 के अकॉर्डिंग प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऐसे। बट यहाँ पर नहीं होगा भाई, 3:1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों के बीच में क्या नहीं हुआ, डीड एब्सेंस है। उन लोगों के बीच में क्या है, डीड एब्सेंस है। डीड मतलब कौन सी डीड, रिटर्न डीड एब्सेंस है। क्या है, रिटर्न डीड एब्सेंस है। तो रिटर्न डीड एब्सेंस है तो प्रॉफिट और लॉस जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, 1:1 होगा। क्या होगा, 1:1 होगा। क्या होगा, 1:1। अब मान लो कि इसने कितना पैसा दिया, 30 लाख, और इसने कितना पैसा दिया, 10 लाख। और जब प्रॉफिट के सपोज मान लो उसी लास्ट इस ईयर उन लोगों का जो प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, सपोज मान लो कितना प्रॉफिट हुआ, 1 लाख। कितना प्रॉफिट हुआ, 1 लाख। और इसी 1 लाख के हिसाब से इसको मतलब एक्स को कितना मिलेगा, 50 के, एंड वाई को भी कितना मिलेगा, 50 के। ठीक है, क्यों, क्योंकि डीड नहीं है। और वो एक्स ने बोला भाई मुझे तो, मैंने तो 30 लाख दिया और तुमने 10 लाख दिया, मुझे 3:1 के अकॉर्डिंग मुझे प्रॉफिट चाहिए। मुझे कैसे चाहिए, मतलब 3:1 के अकॉर्डिंग। तो 3:1 के अकॉर्डिंग होगा तो कितना होगा, 3:1 के अकॉर्डिंग कितना होगा, देखो तो 3:1 के अकॉर्डिंग कितना होगा, यहाँ पर नॉर्मली 1:1 के अकॉर्डिंग कितना हो रहा है, 50-50 के। अब
3:1 के अकॉर्डिंग इसको मिलेगा 75,000 और इसको मिलेगा कितना 25,000। ठीक है, एक्स ने बोला भाई मुझे तो 3:1 के अकॉर्डिंग मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने तो ज़्यादा प्रॉफिट दिया, मैंने तो ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो मुझे तो ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। मुझे कितना मिलना चाहिए 75,000। और मतलब यहाँ पर तुम कौन सी मेथड को अप्लाई करो, कैपिटल प्रोपोर्शन। एक्स ने बोला ये यहाँ पर जो कुछ भी होगा कैसे होगा, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैपिटल प्रोपोर्शनट। कैसे होगा, कैपिटल प्रोपोर्शनट, जो जितना कैपिटल देंगे उसका प्रॉफिट भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब उसके कैपिटल के अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रॉफिट भी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर ज़्यादा कौन दिया, एक्स ने दिया, और कम किसने दिया, वाई ने दिया। तो एक्स को ज़्यादा मिलना चाहिए। तुम लोग भी बोलोगे सर है एक्स को तो ज़्यादा मिलना चाहिए, बट एक्स को ज़्यादा मिलना चाहिए, ठीक है, बट एक्स को यहाँ पर ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, डीड नहीं है। तो डीड नहीं होगा तो देन क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस जो कुछ भी होगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1:1 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसी बात को लेकर सपोज मान लो ये 50 के या 75-25 को लेके वो उन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक डिस्प्यूट अराइज हुआ। तो देन वो लोग कहाँ जाएंगे, वो लोग कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। तो कोर्ट क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, नो इसको नहीं बोलेंगे, 3:1 नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, कोर्ट क्या बोलेंगे भाई 1:1 के अकॉर्डिंग करो। क्यों, तुम लोगों के पास बीच में डीड नहीं हुआ, तो पहले डीड करो, पहले क्या करो, डीड करो, मतलब रिटर्न डीड करो। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ओके, नंबर 2, अब आओ जो इम्पोर्टेंट हम लोग आज का जो टॉपिक है दैट इज क्या है, ड्राइंग्स। अब आओ जब डीड एब्सेंस है, जब डीड एब्सेंस होगा और मान लो कोई पार्टनर ने फार्म से क्या किया, ड्राइंग्स किया, तो ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं होगा। क्या नहीं होगा, डीड एब्सेंस है मतलब ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा। ठीक है, ओके, ये पॉइंट क्लियर। अब आओ डीड है, अब आओ क्या, डीड है। ठीक है, ये बात क्लियर रखना। अब क्या है भाई, डीड है। डीड मतलब क्या बोला मैंने, रिटर्न डीड। डीड मतलब कौन सी डीड को बोला यहाँ पर, रिटर्न डीड। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसी बात को भी याद रखना। अब आओ क्या करेंगे, सपोज मान लो कि सो डीड रिटर्न डीड है, डीड हैज़, ओके, डीड इफ डीड हैज़, ओके। तो मान लो कि उन लोगों के बीच में क्या है, डीड हुआ। क्या हुआ, पार्टनर्स के बीच में क्या हुआ, डीड हुआ। और डीड जब हुआ, मान लो उन लोगों ने क्या किया, मतलब ड्राइंग्स किया। मान लो कि ड्राइंग्स किया। अच्छा, ड्राइंग्स क्या क्या हो सकता है, एक चीज़ याद रखना, जब हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो 3 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या चाहिए हम लोगों को, एक चाहिए सर प्रिंसिपल, मतलब कितना अमाउंट वो लोग ड्राइंग कर रहे हैं, ओके। और एक चाहिए क्या सर, रेट, ओके। एक चाहिए क्या सर, रेट, और एक चाहिए क्या सर, टाइम। ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्या है सर, ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्या चाहिए, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। ठीक है, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्या चाहिए, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, ओके। तो प्रिंसिपल तो दिया होगा, मतलब मिलेगा, मतलब कितना अमाउंट, किसने कितना अमाउंट ड्राइंग किया वो तो हम लोग जान पाएंगे। अब यहाँ पर 2 केस, ये चीज़ मान लो कि रेट एब्सेंस है, सपोज रेट एब्सेंस है। और रेट मतलब रेट क्या होता है, जो इंटरेस्ट रेट हम लोग जिसको कहते हैं, मान लो कि 6%, 7%, 8% जो कुछ भी है वो चीज़। मान लो कि क्वेश्चंस में डीड तो है, क्या है, मतलब उनके बीच में क्या हुआ, पार्टनरशिप डीड हुआ। तो पार्टनरशिप डीड हुआ और उन लोगों ने क्या किया, सपोज मान लो ड्राइंग्स किया, एक्स ने भी ड्राइंग्स किया, मान लो वाई ने भी ड्राइंग्स किया, और रेट नहीं दिया हुआ है। सपोज मान लो रेट एब्सेंस है। क्या है, क्वेश्चंस में रेट एब्सेंस है, मतलब उन लोगों का जो डीड था, डीड में भी क्या है, रेट एब्सेंस है। डीड में क्या है, मान लो रेट एब्सेंस है। तो रेट एब्सेंस होगा, जब रेट एब्सेंस होगा, व्हेन रेट इज एब्सेंस, जब रेट क्या होगा, एब्सेंस होगा, तब ओके दैट टाइम, तब क्या होगा, जो रेट होगा तब रेट क्या होगा, याद रखना 6%। जब रेट एब्सेंस होगा, तब रेट क्या होगा, 6%, तब क्या होगा 6%, ओके, तब क्या होगा 6%, याद रखना ये चीज़। जब रेट एब्सेंस होगा तब क्या याद रखना,
तो रेट जब एब्सेंस होगा मतलब क्वेश्चंस में नहीं है, मतलब उसने ड्राइंग्स भी किया बट उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है पता नहीं, सो दैट याद रखना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 6%, क्या होगा 6%। ओके, और एब्सेंस मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चंस में है मतलब डिड में लिखा है, सो दैट जो भी है वो ही होगा। सपोज मान लो 8%, 12%, व्हाट परसेंट, जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी लिखा रहेगा, जो परसेंटेज लिखा रहेगा वो परसेंटेज को हम लोग क्या करेंगे कंसीडर करेंगे। मतलब डीड है और जो परसेंटेज इंटरेस्ट के ऊपर मतलब ड्राइंग्स के ऊपर या कैपिटल के ऊपर या मान लो कि इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर जो भी मतलब लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तब डीड है, और डीड में इसके बारे में मतलब बोला कि ड्राइंग्स के ऊपर इतना इंटरेस्ट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना होगा, कैपिटल के ऊपर इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा या लोन के ऊपर इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तब जो लिखा रहेगा वो ही करेंगे। और रेट इंटरेस्ट मतलब जो रेट है वो एब्सेंस है, तब हम लोग क्या करेंगे 6% का करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे 6%। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर हुआ, ये बात क्लियर हुआ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ड्राइंग्स में सबको जहाँ पर प्रॉब्लम रहता है दैट इज टाइम। किसको लेके प्रॉब्लम रहता है, टाइम को लेके प्रॉब्लम रहता है। किसको लेके प्रॉब्लम रहता है, टाइम को लेके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको लेके रहता है, टाइम को लेके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। ओके, तो टाइम को हम लोग देखेंगे। ओके, टाइम को देखेंगे। अब देखो नॉर्मली एक चीज़ यहाँ पर भी देखो, अब मान लो कि टाइम मेंशन नहीं है, टाइम क्या नहीं है, इफ टाइम आर नॉट मेंशन, मान लो कि टाइम इज नॉट मेंशन, टाइम क्या नहीं है, मेंशन नहीं है। ठीक है, टाइम क्या नहीं है भाई, मेंशन नहीं है। ओके, तो जब टाइम मेंशन नहीं होगा, सपोज मान लो जब टाइम मेंशन नहीं है, जब टाइम मेंशन नहीं होगा तब क्या होगा हाफ ईयर, तब क्या होगा हाफ ईयर, तब क्या होगा भाई हाफ ईयर। ओके, याद रखना जब टाइम मेंशन नहीं होगा मतलब डीड है और टाइम किस दिन मतलब ड्राइंग्स किया या किस दिन उन लोगों ने लोन दिया, मतलब ड्राइंग्स के पहले देख लो तो किस दिन उन लोगों ने ड्राइंग्स किया, मतलब ड्राइंग्स का एग्जैक्ट डेट नहीं दिया हुआ है। ओके, ड्राइंग्स का एग्जैक्ट डेट मतलब सपोज मान लो 7 जुलाई या 8 जुलाई, ऐसा डेट मेंशन नहीं होगा, तो देन क्या कर देना, देन इसको क्या कैलकुलेट करना, हाफ ईयर। क्या कैलकुलेट करना, हाफ ईयर। ओके, मतलब रेट भी एब्सेंस होगा और टाइम भी एब्सेंस होगा, तो रेट होगा 6% और टाइम होगा हाफ ईयर। ओके, रेट होगा 6% है ना, टाइम होगा क्या हाफ ईयर। क्लियर माई पॉइंट। ओके, इसी बात को याद रखना। देन आओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट पार्ट, देन हम लोग न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे। ओके, एक साथ आज। ओके, ट्राई करेंगे जितना भी मेथड से सब मेथड कंप्लीट करने के लिए। ओके, अब आओ क्या कर सकते हैं, एक चीज़ होता है एक चीज़ होता है क्या, एंड ऑफ द मंथ, सॉरी बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बिगिनिंग से लिखते हैं हम लोग, बिगिनिंग से लिखते हैं, बिगिनिंग से लिखते हैं। मान लो कि कब ड्राइंग्स क्या, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तब क्या होगा, तब होगा सर 6.5 मंथ्स, 6.5 मंथ्स। ओके, तब क्या होगा 6.5 मंथ्स। ओके, क्लियर। सर ये 6.5 मंथ्स कैसे आया, ये तो मोस्ट क्वेश्चन है, बिगिनिंग बोला ना। देखो अब एक चीज़ यहाँ पर देखते हैं, जस्ट वेट, क्या देखेंगे, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, जैसे कि हम लोग थोड़ा इसको लिख लेते हैं, जनवरी से शुरू करते हैं। ओके, फरवरी, मार्च, अप्रैल से भी शुरू कर सकते हो, या किसी भी मंथ से शुरू कर सकते हो, 12 मंथ मिलाना होगा। देखो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स, 1 ईयर इज इक्वल टू क्या होता है भाई 12 मंथ्स, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। क्या होगा दिसंबर। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ सर 12 मंथ से। अब देखो एक चीज़ याद रखना कि फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो फाइनेंशियल ईयर बेसिकली क्या होता है सर 12 मंथ, क्या होता है 12 मंथ।
मतलब जिस दिन बिजनेस मतलब बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर है, मान लो कि बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर कब है, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है क्या सर, एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है क्या अकाउंटिंग ईयर, ओके। और फाइनेंशियल ईयर, एक होता है क्या कैलेंडर ईयर और एक होता है क्या फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर बेसिकली 1 अप्रैल शुरू होता है, कब खत्म होता है 31 मार्च। कब खत्म होता है 31 मार्च। मतलब जिस दिन शुरू होगा ठीक उसके अगले दिन क्या होगा, खत्म होगा। ठीक उसके अगले दिन क्या हो जाएगा, खत्म, ओके। और जिस दिन खत्म होगा ठीक उसके अगले दिन क्या होगा, वो शुरू होगा। एग्जाम्पल जैसे कि सपोज मान लो 01/04/2026 से लेके 31 मार्च 2027, ये एक फाइनेंशियल ईयर है। ये क्या है भाई, एक फाइनेंशियल ईयर, ओके। तो यहाँ पर कितना मंथ्स है, 12 मंथ्स, ओके। जैसे कि और एग्जाम्पल जैसे कि कैलेंडर ईयर, और एक क्या होता है कैलेंडर ईयर, ठीक है, और एक क्या होता है कैलेंडर ईयर। तो कैलेंडर ईयर बेसिकली जैसे कि हम लोग जो कैलेंडर ईयर है तो क्या है, एक है मतलब इंग्लिश कैलेंडर जिसको हम लोग कहते हैं, वो कहाँ से शुरू होता है, जनवरी, 1 जनवरी से शुरू होता है, कब खत्म होता है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर कब खत्म होता है, 31 दिसंबर जाके वो क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है ना। देन एग्जाम्पल जैसे कि 01/01/2026 से लेके 31/12/2026, ये क्या है, एक कैलेंडर ईयर है, मतलब एक अकाउंटिंग, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको अकाउंटिंग ईयर। मतलब जो भी बिजनेस मान लो कि वो कौन सी मेथड्स मतलब कौन सी अकाउंटिंग ईयर को वो लोग फॉलो करेंगे, या 1 अप्रैल को या 1 जून को, सॉरी 1 जनवरी को या 1 जून को मान लो, या 1 जुलाई को मान लो, ठीक है। नॉर्मली इन दोनों को ही हम लोग देखते हैं, ओके। तो ये क्लियर हुआ, इसमें तो डाउट नहीं है। अब क्या बोला कि सर बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब क्या, शुरू, ओके। बिगिनिंग मतलब शुरू के, मतलब जो मंथ थे, मतलब मान लो कि मंथ, तो मंथ का शुरू में क्या किया उन्होंने, ड्राइंग्स किया। क्या किया, मंथ के शुरू में उन्होंने क्या किया, ड्राइंग्स किया। तो मंथ का शुरू मतलब ये सपोज मान लो उसने कब ड्राइंग्स किया, सपोज मान लो बिगिनिंग, जस्ट ये ऐसे समझो, यहाँ पर मतलब शुरू मतलब जो जनवरी शुरू हुआ, जनवरी शुरू होने से मतलब उन्होंने क्या किया, ड्राइंग्स किया, ओके। तो फर्स्ट ड्राइंग्स के मतलब एक चीज़ यह और भी याद रखना, जैसे कि लास्ट हम लोग एंड ऑफ द मंथ जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मतलब एंड ऑफ द मंथ ड्राइंग्स किया तो उसको क्या करेंगे, मतलब तुम बोलोगे सर डेट के अकॉर्डिंग तो हम लोग तो कंसीडर कर सकते हैं, यस कंसीडर कर सकते हैं, बट एक चीज़ क्या होता है कि हम लोगों को मतलब इजी, मतलब हम लोगों का जो कैलकुलेशन है यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम अराइज ना हो, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, या बैंकिंग सिस्टम्स बोलो या किसी भी सिस्टम्स में बोलो, वो लोग क्या करते हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर्स बोलो, किसी भी सेक्टर्स में बोलो, वो लोग क्या करते हैं, एंड ऑफ द मंथ होगा उसको, एंड ऑफ द मंथ मीन्स इज नॉट सर ये 31 या 30 या 29, मतलब मान लो कि 20 के बाद में, आफ्टर द 20 21 22 लाइक दैट ऑफ टाइम, ओके। उस टाइम पर उसने क्या किया, मान लो कि ड्राइंग्स किया एंड ऑफ द मंथ, मतलब एग्जैक्ट डेट नहीं दिया हुआ है, या सपोज मान लो 31 मार्च बोला या 30 मार्च बोला, ऐसा कुछ बोला, या 29 मार्च बोला, तो हम लोगों के बेटरमेंट के लिए, कैलकुलेशन के बेटरमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट मंथ लेके जाते हैं, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ, उसको शुरू कब करेंगे, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ से उसको क्या करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे कैलकुलेशन को, ओके। तो इसी बात को यहाँ पर याद रखो। अब आओ जैसे कि यहाँ पर एंडिंग बिगिनिंग बोला, सो बिगिनिंग मतलब उसने क्या किया, मतलब मंथ के शुरू होने में क्या किया, उसने ड्राइंग्स किया, शुरू होने से उसने क्या किया, ड्राइंग्स किया, ओके। कब ड्राइंग्स किया उसने, मंथ के शुरू में, ओके। तो मंथ के शुरू में उसने ड्राइंग्स किया, तो मंथ मतलब जनवरी, तो जनवरी के शुरू में उसने क्या किया, ड्राइंग्स किया, तो जनवरी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो जनवरी से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना मंथ हुआ, 12, ओके। कितना मंथ हुआ, 12। देन फरवरी का पैसा कब लिया, फरवरी के शुरू से, तो फरवरी से लेकर कब तक कैलकुलेट करेंगे, देखो एक चीज़ कैलकुलेट कब करेंगे, मतलब अकाउंटिंग ईयर खत्म कहाँ हो रहा है, दिसंबर में, मतलब फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे। देखो इसके बाद नहीं, उसके बाद नेक्स्ट जनवरी से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मतलब तुम यहाँ से यहाँ पर भी कैलकुलेट करोगे, तुम बोलोगे सर 12 मंथ चाहिए, नो,
ये 12 मंथ मतलब हम लोग का जो अकाउंटिंग पीरियड है, इस अकाउंटिंग पीरियड का मैं बोल रहा हूँ, ये जो अकाउंटिंग पीरियड है इसी अकाउंटिंग पीरियड का बात बोल रहा हूँ। तुम लोग ये इसी को मतलब कंसिडर मत करना, ये नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है। ओके, ये क्या होगा, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर होगा। मतलब ये कौन सी अकाउंटिंग ईयर है, 2026 का अकाउंटिंग ईयर है। ये कब का अकाउंटिंग ईयर हो जाएगा, 27 का। ये कब का हो जाएगा, 27 का। ओके, ये नहीं मतलब फ्रॉम हेयर टू हेयर, मतलब फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर तक ही कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितना मंथ हुआ, मतलब बिगिनिंग में लिया तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितना हुआ, 12। देन आओ फरवरी मार्च अप्रैल मई, मतलब फरवरी में उसने क्या किया, 1 फरवरी सपोज मान लो, बिगिनिंग ऑफ फरवरी उसने क्या किया, ड्राइंग्स किया। तो फरवरी पूरा मंथ ही तो कैलकुलेट करेंगे ना, पूरा मंथ ही हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। सो दैट फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कितना हुआ, 11। देन आओ मार्च, तो मार्च से लेके दिसंबर कितना होगा, मार्च से लेके सेम कॉन्सिडर, मतलब बिगिनिंग को ऐसे समझो कि एवरी मंथ ऑफ द बिगिनिंग, मतलब बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ उसने क्या किया, ड्राइंग्स किया। मतलब जनवरी के शुरू में भी उसने ड्राइंग्स किया, फरवरी के शुरू में भी उसने ड्राइंग्स किया, मार्च के शुरू में भी उसने ड्राइंग्स किया। तो सेम लाइक दैट ऐसे दिसंबर के शुरू में भी उसने क्या किया, उसने ड्राइंग्स किया। सो जनवरी से लेकर अप टू दिसंबर तक कितना मंथ होगा उसको हम लोग देखते हैं। सेम लाइक दैट फरवरी से लेकर दिसंबर, मार्च से लेकर दिसंबर, अप्रैल से लेकर दिसंबर, मई से लेकर दिसंबर, जून से लेकर दिसंबर, जुलाई से लेकर दिसंबर। ओके, तो कंटिन्यूसली जैसे कि, तो देन क्या होगा, मार्च से दिसंबर कितना होगा, 10। देन कितना होगा, मार्च अप्रैल से कितना होगा, 9। देन क्या होगा, 9। देन 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये जो 1 2 3 से लेके अप टू 12 तक है, तो यहाँ पर कितना मान थे, मतलब टोटल अमाउंट देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर कितना होगा, 15। तो कंटिन्यूसली प्लस करो, 15 प्लस 6 कितना होगा, 21 प्लस 7 कितना होगा, 28 प्लस 8 तो कितना होगा, 36 प्लस 9 45 प्लस 10 55 प्लस 11 55 प्लस 11 कितना होगा, 66 प्लस 12 तो कितना होगा, 78 कितना होगा, 78 तो यहाँ पर कितना मंथ है, 12 मंथ। सो 78 को 12 मंथ से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 12 5 60, 12 6 72। ओके ना, 12 6 कितना होता है, 72। और यहाँ पर कितना है, 6 गैप है, तो 6 को 5 से 12 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 6.5। तो कितना हो जाएगा, 6.5 मंथ। कितना होगा, 6.5 मंथ। क्लियर इट, ये क्लियर हुआ कैसे 6.5 मंथ आता है, ये क्लियर हुआ। किसी को डाउट है यहाँ पर 6.5 मंथ कैसे आ रहा है, यहाँ पर कोई डाउट है, बिगिनिंग का फॉर्मूला किसी, देखो डाउट है यहाँ पर, बिगिनिंग का फॉर्मूला, कोई डाउट है, ओके। 6.5 मंथ्स कैसे आता है, क्लियर तो हुआ। 6.5 मंथ्स कैसे आ रहा है, तो क्लियर हुआ ना, हाँ 6.5 मंथ्स क्लियर हुआ ना, 6.5 मंथ्स। किसी को डाउट है, कैनली चेक करो 6.5 मंथ्स। आई एम श्योर दैट इस क्लास के बाद ये ड्राइंग्स का जो कुछ भी प्रॉब्लम्स था वो सॉल्व हो जाएगा। 6.5 और इसको यहाँ पर भी ऐसे, और एक चीज़ ऐसे भी देख सकते हो, मतलब ये एक इसको मतलब नहीं करना, तो 6.5 मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा 1 हम लोग देखते हैं। बिगिनिंग में एक चीज़ क्या देखते हैं, एक्स्ट्रा 12 प्लस 1 12 प्लस 1, ये भी एक ओल्ड सिस्टम से 12 प्लस 1 ये एक्स्ट्रा 1 होता है। सो 12 प्लस 1 कितना होता है, 13, और 13 को हम लोग 24 से डिवाइड करेंगे तो देन आ जाएगा कितना, देन आ जाएगा 6.5। ओके, ऐसा भी होता है। ओके, बट ये इसको मत याद रखना, तो तुम लोग इसी चीज़ को देखो, 78/12 इज इक्वल टू 6.5 मंथ। ओके, ये क्लियर हुआ। ये किसका है भाई, बिगिनिंग ऑफ द मंथ। ये किसका है भाई, बिगिनिंग ऑफ द मंथ। किसका है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ। क्लियर, ओके, इसको नोट डाउन करना, बिगिनिंग ऑफ द मंथ क्या था, कैसे होता है, ऐसे। इसको भी नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, नाउ हम लोग और एक चीज़ देखेंगे,
अब क्या देखेंगे सर, अब देखेंगे सर एंड। मैं शुरू से दिखाएंगे एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ। देखो नेक्स्ट क्या दिखाएंगे, एंड ऑफ द मंथ। नेक्स्ट क्या दिखाएंगे, एंड ऑफ द मंथ। देखो एंड ऑफ द मंथ मतलब क्या होगा, एंड ऑफ द मंथ क्या होगा। अब देखो एंड ऑफ द मंथ, ये तो बिगिनिंग हो गया ना, इसको इरेज कर देता हूँ, इसको भी तो पता है, मैंने क्लियर कर दिया। ओके, इसको आगे जाके हम लोग जब इनकम टैक्स करेंगे तब भी पता चलेगा। और हम लोगों ने 11 में भी इसको, इसके बारे में फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर के बारे में देखा। ओके, आगे जाके और भी बहुत डिस्कशन होगा। ओके, बट यहाँ पर क्लियर हो गए, वो भी तो अच्छा बात है। और सेकंड क्या होता है, अच्छा मिडिल को देख लेते पहले, बिगिनिंग देन उसके बाद मिडिल को देख लेते। मिडिल ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ, तो यहाँ पर क्या होगा, 6 मंथ्स। क्या होगा भाई, 6 मंथ्स। ओके, मतलब मिडल क्या है, मिडल ऑफ द मंथ। तो अब मान लो कि ये जनवरी का मिडल पर लिया, बिगिनिंग पर कहाँ लिया, यहाँ पर, और एंडिंग में कहाँ लेंगे, यहाँ पर लेंगे, तो मिडल पे लेंगे। तो मिडल मतलब क्या होता है, मतलब इस दोनों का बीच का पार्ट। ओके ना, मिडल मतलब इस दोनों का बीच का पार्ट। तो मतलब क्या है सर, 0.5, ठीक है ना, कितना होगा 0.5, कितना होगा भाई 0.5, गॉट इट। तो कितना होगा 0.5। तो यहाँ से लेके इसको देखो कितना मंथ हो रहा है, मतलब जनवरी का फुल तो नहीं हुआ, जनवरी का तो फुल नहीं हुआ। फुल हुआ क्या, नहीं, क्योंकि ये जो स्पेस है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो नहीं हुआ, मतलब ये तो हाफ ख़त्म। तो हम लोग कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ड्राइंग्स मतलब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं कहाँ से कैलकुलेट करेंगे। मतलब सपोज मान लो जैसे कि तुमने किसी से पैसा लिया, सपोज मान लो एग्जांपल, तुमने किसी से पैसा बोरो किया। ओके, तो तुमने किसी से बोरो किया तो उसको क्या दोगे, इंटरेस्ट दोगे। तो इंटरेस्ट कैसे दोगे, मतलब तुम जिस दिन उससे बोरो किया मानी, उस दिन से लेके जिस दिन उसको पैसा दोगे, या अकाउंटिंग का जो पीरियड है उसी दिन तक तुम क्या करोगे, उसके ऊपर कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी तो सेम चीज़ करोगे। तो जो सपोज मान लो तुमने पैसा लिया मिडिल ऑफ द मंथ, और तुम क्या शुरू से पैसा दोगे, मतलब 15 जनवरी तुमने पैसा लिया, और उसका जो इंटरेस्ट है तुम 1 जनवरी से क्या कैलकुलेट करोगे, 1 जनवरी से कैलकुलेट करोगे, तो नहीं ना। तो 1 जनवरी से कैलकुलेट नहीं करोगे, तो कब से करोगे, फ्रॉम द मिडिल। सो ये जो हाफ पोर्शन है इसको क्या कर दोगे, रिजेक्ट। इसको क्या कर दोगे भाई, रिजेक्ट कर दोगे। तो इसको रिजेक्ट कर दो, तो यहाँ से लेके तो हाफ मंथ तक चला गया, तो हाफ मंथ यहाँ से लेके यहाँ पर कैलकुलेट करो तो कितना होगा 11.5, 11.5 कितना होगा भाई 11.5। क्लियर है, अभी डाउट है क्या, मतलब 11.5 फ्रॉम हेयर टू, देखो मिडिल ऑफ द फेब्रुअरी, मतलब जनवरी का मिडिल से लेके फेब्रुअरी का मिडिल तक क्या होगा 11.5। ओके, यहाँ से लेके यहाँ, ओके मान लो कि यहाँ से लेके फ्रॉम हेयर टू हेयर कितना होगा, फ्रॉम फेब्रुअरी टू दिसंबर तक कितना होगा 11 मंथ, फ्रॉम फेब्रुअरी टू दिसंबर तक कितना होगा 11 मंथ। और जनवरी का कितना पोर्शन है, ये पोर्शन, जस्ट ये पोर्शन, इसको क्या कहेंगे हाफ पोर्शन, इसको क्या कहेंगे भाई हाफ पोर्शन। तो क्या होगा 11 प्लस हाफ, तो क्या हुआ 11.5, क्या हुआ 11.5। सेम लाइक सेम यहाँ पर क्या होगा, फेब्रुअरी से लेके फेब्रुअरी का मिडल पे लिया, तो इसको यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 10, और इसका जो गैप है दैट गैप कितना है 5, तो यहाँ पर क्या होगा 9। क्लियर हुआ ना, किसी को तो डाउट नहीं है। 8.5, 7.5, 6.5, 5.5, देन 4.5, 4.5, देन 3.5, 2.5, 1.5, देन दिसंबर का कब लिया 50 मिडिल पर लिया, मतलब ओके ना। तो देन क्या होगा, पूरा फुल मंथ तो नहीं होगा, और नेक्स्ट मंथ भी हम लोग नहीं जा पाएंगे। क्यों नेक्स्ट मंथ क्यों नहीं हम लोग जा पाएंगे, बिकॉज ऑफ नेक्स्ट मंथ क्या होगा, वो अनदर अकाउंटिंग ईयर होगा, तो कितना होगा यहाँ पर 0.5। ओके, कितना होगा भाई 0.5, ठीक है। क्लियर इट, कोई डाउट है, शायद डाउट नहीं है। तो देखो यहाँ पर ये तो कैसे हुआ, क्लियर हुआ ना।
सो मिडिल ऑफ द मंथ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसी चीज़ को देख लेना तो देन ईजी हो जाएगा। ओके, हर मंथ का क्या होगा, जो मिडिल फर्स्ट हाफ होगा, जो फर्स्ट हाफ होगा उसको रिजेक्ट कर दो, या फर्स्ट हाफ को पहले मंथ के साथ एडजस्ट कर दो। तो जनवरी का तो फर्स्ट मंथ नहीं है, फर्स्ट हाफ नहीं है। तो अब आओ हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसको प्लस करते हैं। 1 2 कितना, 1 2 3 4 10, 10 प्लस 5 कितना हुआ, 15 15 6 21 21 7 28 28 28 36 36 45 55 55 प्लस 11 55 प्लस 11 कितना होता है 66, कितना होगा 66। देन आओ 1 2 3 4 5 6, 66 प्लस 6 कितना होगा 72, कितना होगा 72। और 72 को 1 ईयर इक्वल टू कितना मानते हैं 12, तो 12 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, तो 6, तो कितना आ जाएगा 6 मंथ्स, कितना आ जाएगा भाई 6 मंथ्स। क्लियर इट, ये बात क्लियर हुआ। 6 मंथ्स कैसे आया, किसी को डाउट है 6 मंथ्स कैसे आया, ये 6 मंथ, ठीक है ना। मिडिल ऑफ द मंथ क्लियर हुआ ना, मिडिल ऑफ द मंथ, इसी चीज़ को याद रखना। तो 6 मतलब कैसे आया 6 मंथ हम लोगों ने देखा सर, ये प्रोसेस स्क्रीनशॉट ले लेना इसको। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और यहाँ पर भी फिर भी डाउट रहेगा तो मस्ट भी बता देना। आई एम श्योर दैट ये इसी क्लास के बाद यहाँ पर ड्राइंग्स के कुछ भी प्रॉब्लम समझ में होगा। ओके, ड्राइंग्स का कैलकुलेशन लेके। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जब भी तुम लोग मतलब डेट और रेट मेंशन नहीं होगा तो नीचे आके तुम 1 ईयर करोगे तो 1 ईयर के लिए भी तुम क्या करना, एक 6% ले रहे हो तो 6% को एक नोट दे देना। 1 ईयर कर रहे हो मतलब फुल ईयर के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, सो दैट उसको भी एक नोट दे देना। और नहीं तो हाफ ईयर के लिए कर रहे हो तो हाफ ईयर के लिए भी एक नोट दे देना, मस्ट भी नोट देना। नहीं तो जो एग्जामिनर होगा वो शायद क्या कर सकते हैं, मार्क्स काट सकते हैं। सपोज मान लो तो वो चीज़ ना हो, एग्जाम पे वो चीज़ ना हो, मतलब तुम्हारा साइड पर क्लियर रख दो कि सर मैंने ये चीज़ इसलिए किया। ओके, ये अकाउंटिंग है यहाँ पर, मतलब क्या होता है ये, मतलब ये वो नहीं कि भाई E इजिकल टू MC² होगा मतलब होगा, ये नहीं होगा। मतलब H2O इजिकल टू H2O ही होगा, वो नहीं भाई। यहाँ पर एजम्पशंस होता है, प्रेडिक्शंस होता है। ओके, हम लोग का सजेशंस होगा। ओके, बहुत कुछ डिपेंड्स होता है, ओके, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। ओके, आ जाओ, ये तो क्लियर, मिडिल ऑफ द मंथ क्लियर, 6 मंथ। अब आओ क्या सर, एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ क्या होगा, सेम लाइक दैट, इसको इरेज कर देता हूँ सर। ओके, एंड ऑफ द मंथ, ये भी इजी हो जाएगा। एंड ऑफ द मंथ क्या होगा भाई, एंड ऑफ द मंथ। अच्छा, न्यूमेरिकल्स भी लूंगा, ठीक है, 2-3 न्यूमेरिकल्स ले लेंगे, पूरा सॉल्व कर देंगे। बिगिनिंग का ले लेंगे, मिडिल का ले लेंगे, एंड का भी ले लेंगे। ओके, सबका ले लेंगे, जस्ट वाइट। एंड ऑफ द मंथ तो क्या होगा, एंड ऑफ द मंथ होगा 5.5 मंथ्स। कितना होगा 5.5 मंथ्स। तो कैसे होगा सर, देखो, तो जब एंड होगा, एंड ऑफ द मंथ मतलब ये मंथ का कब लिया, सपोज मान लो यहाँ पर इसने कब लिया, ये था क्या बिगिनिंग, ये क्या था बिगिनिंग, ये क्या था मिडल। ओके, और ये क्या था सर एंड ऑफ द मंथ। तो जब एंड ऑफ द मंथ होगा मतलब जनवरी का लास्ट में जाके तुमने क्या किया, सपोज किसी से पैसा लिया, उधार लिया किसी से सपोज मान लो तुमने बोरो किया, माने क्या किया तुमने, मान लो कि तुमने बोरो किया किसी से, कब एंड ऑफ द मंथ जाके। तो क्या तुम उसका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट मतलब दोगे, इसको जो इंटरेस्ट दोगे तो उसका जो कैलकुलेशन है क्या, वो जनवरी का शुरू से करोगे या मिडिल से करोगे। जनवरी के शुरू से भी नहीं करोगे, मिडिल से भी नहीं करोगे, कब से करोगे एंड में। तो एंड का तो कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तो एंड का जो होगा तो वो नेक्स्ट मंथ पे शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो नेक्स्ट मंथ पर क्या हो जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा। मतलब जनवरी का जो अमाउंट ड्राइंग्स किया था वो अमाउंट कहाँ आ जाएगा, वो अमाउंट कहाँ आ जाएगा, फरवरी का शुरू में। तो फरवरी का शुरू में, तो फरवरी का शुरू से लेके दिसंबर तक कितना मंथ है, देखो 11 मंथ। ओके, 11 मंथ। और फरवरी का जो पैसा तुमने लिया, फरवरी का जो पैसा तुमने लिया कब लिया, फरवरी का लास्ट में जाके, तो वो कहाँ आ जाएगा, मार्च का शुरू में। तो मार्च का शुरू में वो क्या हो जाएगा, इसका अमाउंट कितना होगा, मतलब कितना मंथ है, फ्रॉम द मार्च टू दिसंबर कितना होगा 10 मंथ। और मार्च का पैसा कब लिया तुमने, मार्च का पैसा तुम कब लिया, लास्ट में जाके। ओके, ड्राइंग्स का कब लास्ट, तो मार्च का पैसा तुम क्या करोगे, ये जो मार्च का पैसा है
ये अप्रैल का शुरू में आ जाएगा, अप्रैल का शुरू में, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मतलब एंड जो होगा वो नेक्स्ट मंथ का बिगिनिंग में आ जाएगा, जो एंड होगा वो नेक्स्ट मंथ का क्या हो जाएगा, बिगिनिंग में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रॉम द अप्रैल टू दिसंबर क्या होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितना हुआ 4 + 5 तो 9, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 9, ठीक है। देन अप्रैल का कब लेंगे हम लोग, मई में। अप्रैल का जो पैसा लिया उसका जो कैलकुलेशन होगा वो कहाँ आ जाएगा, मई का शुरू में, तो क्या होगा 8। और मई का क्या होगा, मई का जो लास्ट में हम लोगों ने पैसा लिया वो कहाँ आ जाएगा, जून में। तो जून का शुरू में, ये जून का पैसा नहीं है, जो भी कैलकुलेट करें वो जून का पैसा नहीं है, वो उसके अगले मंथ का पैसा हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, बट कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम द करंट मंथ। मतलब सपोज मान लो कि फरवरी से लेके दिसंबर का कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लो कि मार्च से लेके दिसंबर का कैलकुलेट कर रहे हैं, बट मार्च का पैसा कैलकुलेट नहीं कर रहे। ये जो पैसा कैलकुलेट कर रही है फरवरी का है, बट फरवरी का कब हम लोगों ने ये पैसा लिया, लास्ट में जाके लिया, तो इसको हम लोग कहाँ कंसिडर करेंगे, नेक्स्ट मंथ पर जाकर हम लोग कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 7। देन जून का जो लास्ट का पैसा है, मतलब जून का जो पैसा है वो जुलाई में आ जाएगा, तो जुलाई में क्या होगा 6, और जुलाई का पैसा कहाँ जाएगा, अगस्त में, तो कितना हो जाएगा 5। अगस्त का पैसा सितंबर 4, सितंबर का पैसा अक्टूबर 3, अक्टूबर का पैसा कहाँ आ जाएगा, नवंबर में, तो कितना होगा 2। नवंबर का पैसा कहाँ आ जाएगा, दिसंबर में 1, और दिसंबर का पैसा कहाँ जाएगा, जनवरी। तो जनवरी क्या है सर, नेक्स्ट ईयर है, ये क्या है नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट अकाउंटिंग, ये क्या है सर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, सर ये क्या है नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। तो हम लोग तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का कैलकुलेट नहीं करेंगे सर, नेक्स्ट ईयर अकाउंटिंग ईयर का हम लोग क्या नहीं करेंगे, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो अप टू दिसंबर तक कैलकुलेट करेंगे, अप टू एंड ऑफ द ईयर तक कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, तो ठीक है, इसी बात क्लियर हुआ। सो 1 2 3 4 कितना हुआ, मतलब 15, 10 + 5 15, 15 + 6 कितना हुआ 21, 28 36 45 55 55 + 11 55 + 11 कितना होता है 66, कितना होगा 66, कितना होगा भाई 66। तो 66 को 12 से डिवाइड करो, तो 5 12 कितना होता है 5 12 कितना होता है 5, और कितना है 6 से, तो 6 को डिवाइड करो, 12 से 6 को डिवाइड करो तो कितना आएगा 5। सो 5.5 मार्क्स, क्लियर इट, 5.5 मार्क्स, ये क्लियर हुआ। यहाँ पर कोई डाउट है, 5.5 मार्क्स, ये क्लियर हुआ। बोलो किसी को डाउट है इसमें किसी को डाउट है। सो बिगिनिंग ऑफ द मंथ एंड मिडल ऑफ द मंथ एंड ऑफ द मंथ, ये क्लियर हुआ। ओके, नाउ अब आओ क्वार्टर, इसको स्नैपशॉट ले लेना। ओके, क्वार्टर में आ जाओ। ओके, इसको इरेज करता हूँ। अच्छा, पहले क्वार्टर को देख लेते, बाद में एंड कर लेंगे। ओके, सो क्वार्टर सो क्वार्टर मतलब किसी भी चीज़ का क्या होगा, किसी भी चीज़ का 4 स्लाइस। क्वार्टर मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का क्या होगा 4 स्लाइस। क्या होगा, कितना स्लाइस होगा 4 स्लाइस, 4 इक्वल साइज, क्या होगा 4 इक्वल स्लाइस, ठीक है ना। ओके, क्लियर माय पॉइंट, 4 इक्वल स्लाइस और पार्ट। ओके, 4 इक्वल स्लाइस और पार्ट। क्वार्टर मतलब क्लियर, क्वार्टर मतलब किसी भी चीज़ का क्या 4 इक्वल स्लाइस और 4 इक्वल पार्ट। ओके, किसी भी चीज़ को ले सकते हो। मान लो ये पिज्ज़ा है, तो पिज्ज़ा को क्या कर दो, पिज्ज़ा को 4 डिवाइड कर दो। ओके, ये किसी भी सपोज मान लो ये मान लो कि स्टफ क्वार्टर, ये क्या है एक स्टफ क्वार्टर। सपोज मान लो स्टफ क्वार्टर का ऐसे बना दिया, ये एक यहाँ पर x रहता है, यहाँ पर y रहता है, यहाँ पर z रहता है, यहाँ पर a रहता है, ऐसा। ओके, ये चीज़ x y z a, सपोज ऐसे भी देख सकते हो। जैसे कि सपोज मान लो ये क्या है, एक सपोज मान लो दम बिरयानी, क्या है भाई दम बिरयानी का एक क्या है, ये फुल है, क्या है भाई ये फुल है। सपोज मान लो यहाँ पर फुल है, तो फुल का प्राइस कितना है, सपोज दैट फुल का प्राइस था 300। ओके, फुल का प्राइस कितना है 300, और 300 तुम्हारे पास कितना है, सपोज मान लो कि 70 रुपीज़ या 80 रुपीज़। मान लो कि तुम्हारे पास कितना है 80 रुपीज़, कितना है भाई 80 रुपीज़, तुम्हारे पास कितना है 80 रुपीज़। और तुमको अभी क्या खाने का मन कर रहा है, दम बिरयानी खाने का मन कर रहा है। सपोज दैट मन कर रहा है दम बिरयानी, मुझे भी मन कर रहा है अभी फिलहाल, तो दम बिरयानी खाने का मन कर रहा है, तो तुम नहीं खा पाओगे बिकॉज यू हैव जस्ट कितना रुपीज़, तुम्हारे पास कितना है अभी
80 रुपीज़ है। कितना है रुपीज़ है? 80 रुपीज़ है। तो आप कैसे खाओगे भाई? नहीं खा पाऊँगा। तो तुमने जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको बोला कि भाई, उसको बोला कि उससे कम होगा क्या? तो देन उसने बोला ठीक है हाफ होगा, हाफ होगा। तो हाफ का रेट क्या होगा? 150 रुपीज़। हाफ का रेट क्या होगा? 150 रुपीज़। तो 150 रुपीज़ से नहीं होगा बिकॉज तुम्हारे पास कितना है? 80 रुपीज़। तो देन उसको बोला भाई मुझे तो मन कर रहा है खाने का, तो देन कुछ तो करो। तो उसने बोला अच्छा ठीक है तुम क्वार्टर दे दो, मतलब हाफ का भी हाफ। ओके, तो तुम क्या दे दो? एक क्वार्टर लेके जाओ, मतलब एक क्वार्टर लेके जाओ। तो क्वार्टर का प्राइस मतलब एक स्लाइस, फुल नहीं मिलेगा, उसका 1/4 मिलेगा। क्या मिलेगा? ये अमाउंट मिलेगा, 1/4 मिलेगा, इसी चीज़ को मिलेगा। तुम ये चीज़ ले लो। तो 1/4 का प्राइस क्या होगा? सपोज मान लो 75 रुपीज़ या 80 रुपीज़, दैट्स इट। ओके, 75 रुपीज़ और 5 रुपीज़ का वाटर बॉटल लेके जाना, आराम से खा सकते हो। ठीक है, मतलब तुम्हारा मन है सो दैट तुम क्या करोगे? इसी चीज़ को ऐसे खा सकते हो। ओके, क्लियर हुआ? ये होता है क्वार्टर। तो क्वार्टर मतलब 4 इक्वल स्लाइस और 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ एनी काइंड्स, ओके, और एनी टाइप ऑफ। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे सर? हम लोग क्या करेंगे सर? इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे? मंथ के ऊपर। सो 1 ईयर इज इक्वल टू कितना होता है? 12 मंथ्स। 1 ईयर इज इक्वल टू कितना होता है? 12 मंथ्स। मतलब जब डेट फिक्स नहीं होगा, ये क्या नहीं है? डेट फिक्स नहीं है। देखो बिगिनिंग का एक तो मैंने बोला डेट एब्सेंस है, एक क्या बोला था मैंने? डेट एब्सेंस है। तो डेट एब्सेंस होगा तो टाइम एब्सेंस होगा तो 6 मंथ, और डेट मेंशन होगा तो डेट के अकॉर्डिंग करेंगे। ओके, डेट के अकॉर्डिंग करेंगे। सपोज मान लो कि 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक कैलकुलेट करेंगे। ओके, ये डेट मेंशन है। ये सपोज मान लो 1 सितंबर से लेकर दिसंबर तक कैलकुलेट करेंगे, 31 दिसंबर तक हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे, मतलब डेट मेंशन है। और जब डेट मेंशन नहीं होगा, मतलब बिगिनिंग, एंडिंग, मिडल ऐसा कुछ बोल देगा, या बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द मंथ, या एंडिंग ऑफ द मंथ ऐसा कुछ बोल देगा, या मान लो कि क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, हाँ, या मान लो कि एंड ऑफ द क्वार्टर ऐसा कुछ बोल देगा। तो देन हम लोग क्या करेंगे? देन हम लोग इसको क्या करेंगे? हम लोग क्वार्टर के भी मतलब ऐसे जो मंथ के बोलेंगे तो देन 6.5 मंथ, 6 मंथ एंड 5.5 मंथ। ओके, और क्वार्टर के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो क्या होगा यहाँ पर? बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर और एंडिंग ऑफ द क्वार्टर क्या होगा? अच्छा, 1 ईयर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 ईयर इज इक्वल टू कितना होगा भाई? 12 मंथ्स। सो क्या बोला? 12 मंथ को क्या करेंगे हम लोग सर? 4 स्लाइस। तो 12 मंथ को 4 स्लाइस करो तो कितना आएगा? 3 मंथ। मतलब 3 मंथ इज इक्वल टू 1 क्वार्टर। 3 मंथ इज इक्वल टू 1 क्वार्टर। तो 3 मंथ इज इक्वल टू 1 क्वार्टर। क्लियर इट? 3 मंथ इज इक्वल टू 1 क्वार्टर। यहाँ पर कोई डाउट है? 3 मंथ इज इक्वल टू क्या है? 1 क्वार्टर। किसी को डाउट है? 3 मंथ इज इक्वल टू 1 क्वार्टर। ओके, तो 6 मंथ मतलब 2 क्वार्टर। 9 मंथ इज इक्वल टू 3 क्वार्टर एंड 4 मंथ इज 12 मंथ इज इक्वल टू कितना होगा? 4 क्वार्टर। ओके, डन इट? ओके, देन हम लोग क्या करेंगे सर? यहाँ पर क्या करेंगे? अच्छा, पहले देख लेते हैं एक चीज़, मंथ के हिसाब से देख लेते हैं। देखो जैसे कि सब मान लो जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके, देन यहाँ पर देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है? ये एक क्वार्टर है, ये क्या है? एक क्वार्टर। ये भी क्या है? एक क्वार्टर। ये भी क्या है? एक क्वार्टर। ये भी एक क्या है? एक क्वार्टर। मतलब हर क्वार्टर में कितना मंथ है? 3 मंथ्स। कितना है? 3 मंथ। देखो हर क्वार्टर में कितना मंथ है? 3 मंथ। ओके ना? सो 3 मंथ इज इक्वल टू 1 क्वार्टर। एक क्वार्टर होगा। 3 मंथ इज इक्वल टू क्या होगा? एक क्वार्टर। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको बोलो, इसको हम लोग क्या कहेंगे? फर्स्ट क्वार्टर। इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेकंड क्वार्टर। इसको हम लोग क्या कहेंगे? थर्ड क्वार्टर। इसको हम लोग क्या कहेंगे? फोर्थ क्वार्टर। ओके, क्लियर इट? यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, डन। अब आओ तो फर्स्ट क्वार्टर मतलब ऐसा कुछ बोला, सपोज मान लो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर। क्या बोलेंगे? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ऐसा कुछ बोला होगा। तो देखना, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ऐसा कुछ बोल देंगे। तो तब क्या करोगे? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब क्वार्टर का शुरू कहाँ हो रहा है? यहाँ पर
क्वार्टर का शुरू कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर। कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर, मतलब यहाँ पर जनवरी फरवरी अभी फिलहाल मत देखो, क्वार्टर का शुरू कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मानते हैं, देखो अभी बिगिनिंग तो क्लियर हो ना। सो देन मतलब बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, क्वार्टर का यहाँ से हम लोग क्या मतलब क्या किया, पार्टनर्स ने क्या किया, ड्राइंग्स किया। तो यहाँ से लेके फ्रॉम हेयर टू हेयर कितना मंथ होगा, जनवरी फरवरी मार्च लेके देखो कितना होगा, 12 मंथ, कितना होगा 12। अच्छा, यहाँ से और भी एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, ऐसे भी देख सकते हो। जैसे कि फ्रॉम यहाँ से लेके कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 12, और यहाँ से कितना होगा 9, यहाँ से कितना होगा 6, और यहाँ से कितना होगा 3, कितना होगा 3। क्लियर है, 9 12 9 6 3, 12 9 6 3, ये बात याद रखना। ओके, सो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर मतलब फर्स्ट क्वार्टर का कब लिया पैसा, बिगिनिंग में, शुरू में लिया। तो यहाँ से लेकर दिसंबर तक कितना होगा 12 मंथ्स। तो सेकंड क्वार्टर का पैसा कब लिया, अप्रैल में, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कितना होगा 9 + 9। एंड देन थर्ड क्वार्टर का कब लिया, जुलाई का शुरू, मतलब शुरू में, तो बिगिनिंग में लिया। तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितना होगा 6। एंड फोर्थ क्वार्टर का कब लिया, अक्टूबर में, मतलब शुरू में लिया, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर। तो क्वार्टर कब शुरू हुआ, अक्टूबर में, तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक कितना होगा 3 मंथ। सो बिगिनिंग का जो फॉर्मूला है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तब याद रखना क्या, 12 + 9 + 6 + 3, इसी बात को याद रखना, 12 + 9 + 6 + 3। ओके, बिगिनिंग का क्या होगा 12 + 9 + 6 + 3, बिगिनिंग का क्या होगा 12 + 9 + 6 + 3। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब इसी बात को याद रखना, 12 + 9 + 6 + 3। ओके, अब एंड ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर कहाँ लिख, यहाँ पर लिखता हूँ। ओके, एंड ऑफ द क्वार्टर, क्या लिखेंगे भाई, एंड ऑफ द क्वार्टर। सो एंड ऑफ द क्वार्टर, अभी इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। देखो, एंड ऑफ द क्वार्टर मतलब क्वार्टर, ये फर्स्ट क्वार्टर कब खत्म हो रहा है, मार्च में। तो हम लोगों ने क्वार्टर मतलब एंड के बारे में क्या बोला, जब खत्म मतलब एंड होगा तो नेक्स्ट मंथ में जाएगा, तो क्वार्टर का लास्ट में ले रहा है, सो दैट क्या होगा नेक्स्ट क्वार्टर का शुरू में आ जाएगा। तो यहाँ पर, तो यहाँ से लेके फ्रॉम हेयर, तो यहाँ से लेके कितना होगा, फ्रॉम अप्रैल से लेके दिसंबर तक कितना होगा 9। अब सेकेंड क्वार्टर का कब ले रहा है, जून में, मतलब एंड में। तो एंड मतलब कब हुआ, जून। तो जून तो नहीं होगा, तो ये शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर थर्ड क्वार्टर पर, बिगिनिंग पर, मतलब नेक्स्ट जो एंड होगा तो नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट क्वार्टर पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब जो सेकंड क्वार्टर का जो अमाउंट है उसको हम लोग कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम द ईयर। सो यहाँ से लेके यहाँ तक, फ्रॉम द जुलाई टू दिसंबर कितना होगा 6। और थर्ड क्वार्टर का पैसा हम लोग कहाँ ले रहे हैं, सितंबर पर। कहाँ ले रहे हैं भाई, सितंबर में, मतलब एंड ऑफ द क्वार्टर। तो क्वार्टर का कहाँ खत्म हो रहा है, सितंबर पर। तो सितंबर तो छोड़ दो, तो देन ये इसका अमाउंट कहाँ चला जाएगा, अक्टूबर में, मतलब फोर्थ क्वार्टर का शुरू में। तो फोर्थ क्वार्टर का हम लोग पैसा फोर्थ क्वार्टर से लेके, मतलब फोर्थ क्वार्टर कब शुरू हो रहा है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक कितना मंथ है सर, 3। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक कितना है 3 मंथ। और फोर्थ क्वार्टर का पैसा हम लोग कहाँ ले रहे हैं सर, फोर्थ क्वार्टर का पैसा हम लोग कहाँ ले रहे हैं, फोर्थ क्वार्टर का पैसा हम लोग कहाँ ले रहे हैं सर, दिसंबर में, मतलब एंड में जाकर ले रहे हैं। तो एंड में मतलब दिसंबर में ले रहे हैं। तो दिसंबर के बाद क्या आ जाएगा, जनवरी। और जनवरी क्या होगा, नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर का क्वार्टर शुरू होगा। तो नेक्स्ट ईयर का क्वार्टर शुरू होगा तो हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों, हम लोग का जो अकाउंटिंग ईयर है, हम लोग किस अकाउंटिंग ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं, करंट अकाउंटिंग। तो करंट अकाउंटिंग क्या है भाई, हम लोग का जो करंट अकाउंटिंग है वो क्या है 2026। हम लोग का जो करंट अकाउंटिंग ईयर है वो क्या है 2026 क्या है हम लोगों का करंट अकाउंटिंग ईयर। हम लोग का करंट अकाउंटिंग ईयर क्या है 2026। हम लोग का जो करंट अकाउंटिंग ईयर है वो क्या है 2026। डानिक, तो यहाँ पर हम लोगों ने कंक्लूजन देखो। अब देखो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर होगा 12 + 9 + 6 + 3। और एंड ऑफ द क्वार्टर का क्या होगा 9 + 6 + 3। इसी बात को याद रखना। तो बिगिनिंग का जो फर्स्ट मतलब 12 है इसको हटा दो, देन आ जाएगा एंडिंग। मतलब बिगिनिंग का शुरू का जो पार्ट था उसको हटा दो, ठीक है, 12 को हटा दो, देन आ जाएगा क्या एंडिंग। ओके, सो एंड ऑफ द क्वार्टर क्या होगा 9 + 6 + 3। बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर क्या होगा 12 + 9 + 6 3
बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर का क्या होगा 12 + 9 + 6 + 3 एंड एंड ऑफ द क्वार्टर का क्या होगा 9 + 6 + 3। मतलब हम लोग क्या करेंगे सर, बिगिनिंग का जो बिगिनिंग में से जो 12 है उसको हटा देंगे तो क्या शुरू हो जाएगा सर, मतलब क्या आ जाएगा, जो एंडिंग का आ जाएगा। कहाँ क्या आ जाएगा सर, एंडिंग का। ओके, इसी चीज़ को याद रखना फॉर्मूला। देन हम लोग बिठाएंगे भाई, उसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत ईजी है। यहाँ इतना तक ही क्या होता है बिगिन, मतलब जो ड्राइंग्स का मतलब इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स जो कुछ है उसका हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, जो तुम लोगों का बेसिकली जो क्लास 12 का जो स्टूडेंट्स है जो भी और सीए फाउंडेशन का एग्जाम या बीकॉम का प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी मतलब बीकॉम कर रहे हो, सो दैट तो जहाँ पर तुम लोगों को ये जो पार्टनरशिप के ऊपर जो ये जो ड्राइंग्स का जो चैप्टर है, ये ड्राइंग्स के बारे में जो कुछ भी था, ओके, जो कुछ भी है, तो वो कैसे कैसे हम लोग ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, इसका जो हम लोगों ने शुरू से लेकर अप टू यहाँ तक हम लोगों ने इसका पूरा डिटेल डिस्कस किया। ओके, आई एम श्योर दैट कुछ भी तो प्रॉब्लम नहीं अराइज होगा, तो कुछ प्रॉब्लम भी होगा तो मस्ट भी वो भी बता देना। कुछ प्रॉब्लम होगा तो देन वो भी क्या करना, उसको वो बता देना। ओके, कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो क्या कर देना, उसको बता देना। क्लियर इट? किसी को कोई भी डाउट है? ओके, सो एक दो एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं थोड़ा, एक दो एग्जांपल लेते हैं। ओके, जस्ट वेट। देन उसके बाद एनसीईआरटी का भी हम लोग का सीरीज़ चल रहा है। एनसीईआरटी का जो सीरीज़ चल रहा है वहाँ पर भी तुम लोग मस्ट भी देख लेना एनसीईआरटी का सीरीज़, और जो क्लासेस अपलोड नहीं हुआ यूट्यूब पर वो भी अपलोड हो जाएगा। ओके, सो हम लोग देखते हैं थोड़ा, एक दो एग्जांपल लेते हैं, देन क्लियर हो जाएगा। जस्ट वेट। अच्छा, जल्दी करोगे थोड़ा, मैं सब आज कर दूंगा। जैसे कि एक बुक से क्वेश्चंस को लिख लो, तुम्हारा बुक्स में नहीं है, तुम लोगों का बुक्स में नहीं है, एक ओल्ड बुक से, तो वहाँ से हम लोग मतलब यहाँ पर भी अनसॉल्व्ड है, यहाँ पर भी एक्सरसाइज में है ये क्वेश्चन वगैरह। अच्छा, इसको ये क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर दे देंगे, डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे। यूट्यूब क्लास का जो डिस्क्रिप्शन होगा ना, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा वहाँ पर हम लोग दे देंगे, और टेलीग्राम चैनल पर भी ये क्वेश्चंस को भी दे देंगे, तो वहाँ से भी तुम लोग जाके कलेक्ट कर लेना। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, एक पूरा डिटेल वहाँ पर क्वेश्चन से लगभग यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लगभग 7 क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो 7 क्वेश्चंस को हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए और आगे देखेंगे। ओके, तो हम लोग जो कुछ भी डिस्कस किया वो हम लोग देख लेते हैं, और क्वेश्चंस भी नोट लिख लेना, और क्वेश्चंस को भी हम लोग वहाँ पर यूट्यूब डिस्क्रिप्शन एंड टेलीग्राम पर भी दे देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला, अरुण एंड तरुण, two partners due for private use rupees 60,000 and 40,000, rupees 60,000 and rupees 40,000, then क्या बोला, interest is chargeable at the rate of rupees 8% per annum on the basis of, उसके बाद क्या बोला, on the drawings per annum on the drawings and what is the total interest, ओके, ये था क्वेश्चंस में क्या बोला, ठीक, और कुछ नहीं है। ओके, तो देखो, अरुण एंड तरुण, 2 पार्टनर्स ड्यू फॉर प्राइवेट यूज रुपीज 60,000,
कितना 60,000 एंड 40,000, मतलब अरुण ने ड्राइंग किया कितना 60,000 एंड तरुण ने ड्राइंग किया कितना 40,000। एंड कब किया वो मेंशन नहीं है, मतलब डेट नहीं दिया हुआ है कब, मतलब कौन सी डेट पर उन्होंने ड्राइंग्स किया, वो ड्राइंग्स का एक्जैक्ट डेट मेंशन नहीं हुआ। और यहाँ पर बिगिनिंग एंडिंग कुछ नहीं बोला। इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट द रेट ऑफ 8%, मतलब जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है 8% ऑन द ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कितना होगा 8%। एंड व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट, तो व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट वो देखेंगे। तो मैंने क्या बोला क्वेश्चंस में, मैंने एक चीज़ बोला कि क्वेश्चंस में मान लो कि क्वेश्चंस में टाइम मेंशन नहीं होगा तो हाफ ईयर, डेट मेंशन नहीं होगा, सॉरी रेट मेंशन नहीं होगा तो 6%। इसी बात को यहाँ पर याद रखना। तो यहाँ पर रेट तो मेंशन है बट क्या मेंशन नहीं है सर, डेट मेंशन नहीं है। तो डेट मेंशन नहीं होगा तो क्या करेंगे 6 मंथ्स। ओके, सो देखो क्या करोगे, इसको कैलकुलेशन ऑफ, क्या लिख देना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, सो तरुण withdrew ₹60,000 at the rate of 60,000 at the rate of interest कितना at 8%, 60,000 at 8% per annum. So interest on drawings is equal to, interest on drawings of Tarun is equal to, so interest on Tarun is equal to कितना होगा 60,000 इंटू 8/100 या 8%, डायरेक्ट लिख सकते हो। कितना होगा यहाँ पर क्या नहीं मेंशन है सर, टाइम मेंशन नहीं है तो क्या होगा हाफ ईयर। सो 1/2 हाफ ईयर 1/2 मतलब 60,000। और एक चीज़ यहाँ पर याद रखना कि ऑलवेज क्या यूज़ करना, करेंसी का सिंपल, जो भी करेंसी यूज़ करो इंडियन करेंसी। 60,000 इंटू 8%, तो 60,000 का 8% कितना होगा, 60,000 का 8% 6 8 कितना होता है 4800। सो 4800 का हाफ कितना होगा ₹1200, कितना होगा ₹1200। सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, क्या कर दिया 2400, क्या होगा 2400, ओके ना। 4800 का हाफ कितना होगा 2400। देन क्या लिखोगे, एंड ये था अरुण, सॉरी ये था फर्स्ट वन था क्या अरुण, देन सेकंड वन क्या है तरुण। एंड तरुण withdrew ₹40,000 at the rate of at the rate कितना 8% per annum। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 40,000 इंटू 8% या 8/100 देन हाफ ईयर। तो कितना होगा 8 4 कितना होता है, तो कितना होगा 8%, तो यहाँ पर कितना होगा, पूरा दिन करते करते भी कभी कभी ये हो जाता है, मतलब ब्रेन भी टफ, मतलब बहुत ही हो जाता है, मतलब बहुत बिजी रहता है ब्रेन। ओके सॉरी 4 8 कितना है 3200, तो 3200 हाफ कितना होगा, 3200 का हाफ कितना होगा 1600। ओके 3200 का हाफ कितना होगा 1600। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ तुम लोगों को, ये तो हुआ, तो टोटल कैपिटल, टोटल इंटरेस्ट क्या होगा, तो सो देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2400 प्लस 1600 कितना होगा 3000 एंड 4000, कितना होगा 4000। ओके
ठीक है, इसी बात को क्लियर रखना। तो आंसर क्या होगा 4000। ओके, अब देखो एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ कैसे करोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, मान लो कि जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ऐसे भी देख सकते हो, जैसे कोई भी अमाउंट तो क्या कर देना, जो भी अमाउंट देंगे जस्ट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए तुम्हारे पास सपोज मान लो कैलकुलेटर नहीं है, तो तब तुम क्या करोगे, तो क्या करोगे, जो भी नंबर मतलब किसी भी नंबर देख लो, तो क्या करोगे, जो लास्ट का जो नंबर है, सपोज मान लो यहाँ पर हम लोगों का क्या था 40,000 था, तो 40,000 का हम लोगों को क्या बोला 8% कैलकुलेट करने के लिए, तो 40,000 के 8% कितना है पता नहीं। ओके, सो क्या करेंगे हम लोग, एक जीरो हटा देंगे, तो एक जीरो हटा दिया क्या होगा 10%, दो जीरो हटा देंगे मतलब लास्ट का एक डिजिट हटा देंगे तो 10% आएगा, एंड दो डिजिट हटा देंगे तो कितना आएगा 1%। ओके, इसी बात को याद रखना। जैसे कि सपोज मान लो 100, यहाँ पर 100 में कितना परसेंट है 100%, 100 में कितना परसेंट है भाई 100%, और 100% का 10% कितना होगा, एक जीरो हटा दो, एक जीरो हटा देने से क्या होगा 10%, दो जीरो हटा दो मतलब दोनों जीरो को हटा दो, क्या रह जाएगा यहाँ पर क्या रह जाएगा 1%, मतलब 1 रुपीज़, दैट इज 1%। तो सेम लाइक हेयर ऑल्सो, तो यहाँ पर भी क्या था, जैसे कि यहाँ ऐसा था तो 8% बोला, तो कैलकुलेटर नहीं है, सो दैट क्या करेंगे एक जीरो हटा देंगे तो क्या आया 10%, मतलब 8%, तो दो जीरो हटा दिया तो कितना आया 1%, तो 1% 400 होगा, तो 8% कितना होगा, तो 4 8 कितना है 32 और जीरो कितना है 2, दैट्स इट 3200 कितना होगा 3200। क्लियर माय पॉइंट। ओके, इसी बात को याद रखना। ओके, देन नाउ सेकंड नंबर क्वेश्चन, पी एंड आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे विड्रू इवनली एट द मिडल ऑफ द मंथ अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट। ओके, ये मिडल ऑफ द मंथ बोला। अनदर क्वेश्चन, ये तो क्लियर हुआ। देन अनदर क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं। ओके, ट्राई करेंगे जितना भी क्वेश्चन है, मैंने बोला जो ड्राइंग्स का जो भी क्वेश्चन वगैरह था, ओके, तो ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नोट डाउन इट। क्या बोला, पी एंड आर आर पार्टनर्स P and R are partners in a firm and they withdrew rupees 10,000 and 8,000, rupees 10,000 and rupees 8,000, rupees 10,000 and rupees 8,000 respectively during the year evenly at the middle at the middle of every month, at the middle of every month. Okay, at the middle of every month, according to the partnership agreement, interest on drawings is to be charged at the rate of 6% per annum. So according to the पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप उन लोगों का जो एग्रीमेंट था, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, according to the partnership agreement, interest on drawings is to be charged, interest on drawings is to be charged at the rate of कितना, at the rate 6%, okay, per annum, 6% per annum. Then क्या बोला, calculate the interest on drawings of the partners, calculate the interest on drawings of the partner using appropriate method, ये था क्वेश्चन। ओके, ये था क्वेश्चन। क्या बोला, P and R are partners in a firm,
they would you rupees 10,000 and rupees 8,000 respectively. उन लोगों ने क्या किया, rupees 10,000 and rupees 8,000 respectively they would you, and during the year evenly at the middle of the every month, at the middle of the every month, at the middle of every month, at the middle of every month according to the partnership deed. तो their rate of interest, their interest rate that is कितना 6%. Okay, according to the partnership agreement, interest on drawings is to be charged at the rate of rupees, sorry, at the rate 6% per annum, at the rate 6% per annum. So calculate the interest on drawings of the partners using appropriate method, using appropriate method. ओके मतलब दो पार्टनर्स था पी एंड आर. सो उन दोनों ने क्या किया कि ड्राइंग्स किया, कब किया मेंशन नहीं है, जस्ट क्या बोला एट द मतलब एग्जैक्ट डेट नहीं है, जस्ट क्या बोला अमाउंट था 10,000 एंड 8,000 एंड क्या किया उन लोगों ने कब लिया, एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ. ओके, एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ. और यहाँ पर क्या बोला, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये चाहिए हम लोगों को, तीन चीज़ चाहिए. एक था क्या प्रिंसिपल, ओके ना, मिला. एक था क्या टाइम, मिला मिडल ऑफ एवरी मंथ. और एक क्या चाहिए सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%. क्लियर, और तो कुछ नहीं चाहिए. सो नीचे आओ, कैलकुलेट करो. ओके, और क्या करने के लिए बोला, कैलकुलेट करने के लिए बोला. सो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. अच्छा क्वेश्चन को मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, क्वेश्चन को कहाँ इरेज करो. अच्छा इस यहाँ से इरेज कर देता हूँ, कुछ नहीं चाहिए ये तो लिखो 6% तो ठीक है. अब देखो तुम लोगों के पास भी क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चंस को भी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा. ओके नाउ सर, नाउ हियर सो कैलकुलेशन ऑफ क्या लिखोगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स P इज इक्वल टू, तो P ने कितना ड्राइंग्स किया था 10,000 और P का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%. और टाइम क्या बोला, मिडल ऑफ एवरी मंथ. तो मिडल ऑफ एवरी मंथ मतलब 6 मंथ, मतलब 1/2 हाफ ईयर 1/2. और ऐसे भी तो ना 6/12. तो 6/12 को काटो क्या हो जाएगा 1/2. तो कितना होगा 10,000 का 6% कितना है, 10,000 का 6% कितना होगा 600. 10,000 का 6% कितना होगा 6%. एंड उसका हाफ 6% का हाफ कितना है 300. 600 का हाफ कितना है 300. एंड देन क्या बोला क्वेश्चन, देन क्या बोला आर ने कितना ड्राइंग्स किया रुपीज़ 8,000. इंटरेस्ट रेट कितना 6%, क्या होगा हाफ ईयर. तो क्या होगा यहाँ पर 480, मतलब 8,000 का 6% कितना होता है 480 होगा ना. 680 कितना है 48. तो 48 मतलब 480. तो 480 डिवाइडेड बाई हाफ, सो क्या हो जाएगा 240. कितना होगा 240. ओके 240. क्लियर है. आंसर क्या है इसका, जो पी का ड्राइंग्स, पी ने कितना ड्राइंग्स किया 10,000 और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3,000, मतलब सॉरी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% और 6% और कैसे हाफ ईयर. तो 10,000 का 6% कितना होता है, 10,000 का 6% होगा यहाँ पर 6% होगा कितना 600. और 600 का हाफ कितना है 300. 600 का हाफ कितना है 300. क्लियर है, डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ, जल्दी करते हैं. ओके क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, एम एन आर शेयरिंग पार्टनर्स एम एंड आर ना सॉरी एन बोला, तो जो भी आर पार्टनर्स sharing profits equally. Sharing profits equally. Okay, sharing profits equally. And then M and N due regularly rupees 1,000
rupees 1000 and rupees 1500 and rupees 1500 per month respectively, in the beginning of every month, in the beginning of every month. Okay, beginning of every month, in the beginning of every month. देन उसके बाद क्या बोला, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, calculate interest on drawings at the rate of 6% per annum, at the rate of 6% per annum, 6% per annum for each partner for whole year, for each partner for whole year. Okay, for whole year, ठीक है, for whole year. तो देखो यहाँ पर क्या क्या, एम एंड एन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, एम ओके उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो इक्वली था, एम एंड एन ड्यू रेगुलरली रुपीज़ 1000. पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या बोला, पहले वाला जो क्वेश्चन था उन्होंने दे ड्यू 10,000 8,000 रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर इवनली एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, मतलब मिडल में लेके पूरा ओके उनका जो अमाउंट था वो कितना 10,000. देन यहाँ पर क्या बोला, पर मंथ बोला, क्या बोला पर मंथ. देखो यहाँ पर क्या बोला, पर मंथ बोला, क्या बोला पर मंथ, 1500 पर मंथ, पीएम मीन्स पर मंथ. ओके, रेस्पेक्टिवली इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. ओके, प्रिंसिपल मिला, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ टाइम मिला, देन इंटरेस्ट रेट, हाँ इंटरेस्ट रेट भी मिला. क्या बोला, एम एंड एन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, देन एम एंड एन ड्यू रेगुलरली रुपीज़ 1000 and 1500 per month respectively in the beginning of every month. So calculate the interest on drawings at the rate of 6% per annum for each partner for whole year. Okay, कैलकुलेट इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला. सो क्या लिखोगे, कैलकुलेशन ऑफ ये बिगिनिंग का है, पहले वाला था क्या एंडिंग था, मिडिल का, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. सो ड्राइंग्स का इंटरेस्ट बिगिनिंग का फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, बोलो, बिगिनिंग का 6.5, बिगिनिंग का क्या बोला था 6.5 मंथ, मिडिल का 6 मंथ एंड एंडिंग का 5.5 मंथ. ओके, एंडिंग का 5.5 मंथ. और क्वार्टर का बिगिनिंग होगा तो 12 + 9 + 6 + 3 एंड मिडिल होगा तो एंड होगा तो देन क्या होगा 9 + 6 + 3, एंड होगा तो क्या होगा 9 + 6 + 3. क्लियर है, डाउट है. Okay, now calculation of interest on drawings. So M is equal to rupees 1000 into per month बोला, so into 12, then into कितना परसेंट 6% या 6/100, then into कितना बोला 6.5/12. ओके ना, 6.5/12. क्लियर है. ओके, सो कितना क्या होगा 12,000, कितना होगा 12,000 इंटू 6% इंटू 6.5/12. सो 12,000 का 6% कितना होता है 720. कितना होगा 720, कितना होगा 720. हाँ ओके, एंड डिवाइडेड बाय 12. सो कितना होगा 12 से 720 तो कितना होगा 60 इंटू 6.5, तो 60 इंटू 6.5 तो क्या हो जाएगा 6 6 36, तो 36 0 प्लस 6.5 तो क्या हो जाएगा प्लस 30, तो क्या हो जाएगा 390. तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 390, क्या आएगा 390. ओके, डन इट, 390. ओके, क्लियर हुआ.
390, ये किसका था? एम का था। ये किसका था भाई? एम का था। ओके, देन क्या है? एन। देन क्या है? एन। एन का थोड़ा किधर करो, एन का इधर ही कर लेता हूँ इसको, तुम लोग नीचे कर देना एन का। ओके, 1500 था ना, एन का था कितना? 1500। सो एन इज इक्वल टू 1500। 1500 क्यों आया? मतलब 1500 तो उसका ये था, और 12 क्यों आया? बिकॉज पर मंथ बोला तो देन 12 मंथ। ओके, सो 12,000 पर मंथ, 1000 किया तो 12 मंथ कितना होगा? 12,000। सो इंटू 12 इंटू 6%, या 6/100, या देन 6.5/12। सो कितना होगा? 15 12 सर कितना होता है? 18,000। कितना होगा? 18,000। 18,000 इंटू 6% इंटू कितना होगा? 6.5/12। तो इसका 6% कितना होगा? तो इसका 6% होगा 180 इंटू 6, 1080। कितना होगा? 1080 ना, हाँ 1080। तो 1080 इसका हाफ कितना है? 1080 का हाफ कितना होगा? 540, और यहाँ पर फ्रैक्शन है ना, तो यहाँ पर फ्रैक्शन होगा तो देन तो 1080 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? कितना होगा? 45, 585। कितना होगा? 585। ओके, कितना होगा? 585। ओके, 585। ठीक है, जाने कितना होगा? 585। ओके, विदाउट कैलकुलेटर भी कर सकते हो। तो 585 CBSE में तो कैलकुलेटर भी यूजिंग नहीं है, ठीक है ना, तो कैलकुलेटर के बिना भी करो, प्रैक्टिस करो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? बिगिनिंग या किसका था? नेक्स्ट क्वेश्चन एंड होगा तो कर लेंगे। ओके, एंड ही है, ठीक है ना। और क्वार्टर का कोई है क्या? थोड़ा देखता हूँ। क्वार्टर का भी एक सम है, और मिडिल और एंडिंग का एक लेते हैं। मिडिल तो ख़त्म, एंड बिगिनिंग भी ख़त्म, एंड का देख लेते हैं। ओके, ये आंसर तो किया तुम लोगों ने। ओके, और देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 एक्स एंड वाई। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स एंड वाई आर partners are sharing profits in the ratio of profits in the ratio of 3:2. Then x and y drew regularly rupees 1000 and rupees 1200, rupees 1000 and rupees 1200 per month respectively, at the end of every month, at the end of every month. Calculate interest on drawings. Calculate interest on drawings. Calculate interest on drawings कितना, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना बचा? 6% पर एनम। ओके, 6% पर एनम। तो क्या कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6% पर एनम, और तो कुछ नहीं बोला। ओके, फॉर इच पार्टनर फॉर होल ईयर। ओके, होल ईयर के लिए करना है बोला।
फॉर होल ईयर। अब होल ईयर इतना करेंगे ना, फॉर ईच पार्टनर फॉर होल ईयर। अब देखो उन लोगों ने क्या किया, मिडल पर सॉरी एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये नहीं चाहिए हम लोग को। एक्स एंड वाई ड्यू रेगुलरली, उन लोगों ने ड्यू किया रेगुलरली ₹1000 and ₹1200 पर मंथ रेस्पेक्टिवली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। सो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 6% फॉर ईच पार्टनर फॉर होल ईयर। होल ईयर के लिए क्या करने के लिए बोला, मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला। सुनाओ, लुक एट द क्वेश्चन। तो एक्स ने ड्राइंग किया, ओके बिगिन, ये क्या है, एंड ऑफ एवरी मंथ, ओके। सो क्या होगा 5.5 एंड ऑफ एवरी मंथ मीन्स 5.5 क्या होगा भाई 5.5। ओके डानी, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या होगा एक्स इज इक्वल टू ₹1000 इंटू 12 पर मंथ बोला, देन कितना परसेंट 6%, देन क्या होगा 5.5/12। सो क्या होगा ₹12,000 इंटू 6% इंटू 5.5/12। सो देन क्या हो जाएगा 720 divided by 12, so 60, 300 plus 30, तो कितना होगा 330, कितना होगा 330, कितना होगा 330। ठीक है, ये क्लियर हुआ 330। ओके ना, देन आओ क्या है, जस्ट वेट 726 720 divided by 12, 60, so 60 330 होगा, 330 होगा, 330। देखो थोड़ा देखो तुम लोग, ओके 330 एंड देन क्या बोला 12, ओके ना 1200 का। ओके यहाँ पर आंसर गलत है शायद, तुम लोग देख लेना। और वाई, ओके मतलब यहाँ पर जो भी आंसर सॉल्व किया वो गलत है। सो वाई सॉल्व नहीं किया, जस्ट हम लोगों ने दे दिया। उन लोगों ने शायद ये मिडिल पर कर दिया, 6 मार्क्स का किया। वाई क्या कितना था 1200, सो 1200 12। ओके यहाँ पर मैं अनसॉल्व चाहिए, ये भी यहाँ पर भी तुम लोग एक्सरसाइज में ही मिलेगा, ये इसका भी क्वेश्चन दे दूँगा मैं, ये भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। देन कितना परसेंट 6%, देन कितना 5.5/12। सो कितना होगा 144। सो क्या होगा 14,400 इंटू 6% इंटू 5.5/12। सो देन क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा 432। ठीक है, ये क्या है मिडल का है, एक सॉरी एंड का है, एंडिंग, ये क्या है एंडिंग का। ओके क्लियर है, ये क्या है एंडिंग का है, किसका है भाई एंडिंग का, कोई डाउट किसका है एंडिंग का। ओके क्लियर है, देन अब हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, ये है क्या, एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तो 28 या 28 नंबर है। और देखो क्वेश्चन नंबर 5, तो लगभग हम लोग जितना भी था क्वेश्चन, मतलब ड्राइंग्स के ऊपर जितना भी कैलकुलेशन का जो कुछ भी था वो हम लोग आज कंप्लीट किया। ओके जस्ट 5 to 6 मिनट्स, देन उसके बाद ये क्लास भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब अभी हम लोग इसको देखेंगे, इसको क्वार्टर। ओके
सो कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या बोला क्वेश्चन में, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स at the rate of rupees 10, at the rate 10% for the year ended, for the year ended 31st March 2026, 31st March 2026 in each the following alternative, in each the following alternatives। अच्छा, यहाँ पर जाएगा तो नहीं होगा, तो एक ही ऑल्टरनेटिव हम लोग करेंगे। ओके, अच्छा दोनों इस नंबर 1 क्या बोला, इफ कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ, मान लो कि ए, ओके, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ ए एट द रेट ऑफ 10% फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2026 इन ईच द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव। तो यहाँ पर दो ऑल्टरनेटिव लेंगे, यहाँ पर 3-4 है, कितना है, 3 ही है, अच्छा 2 ले लेते हैं। ओके, क्या बोला, if he withdrew rupees 1200 in the beginning of each quarter, in the beginning of each quarter, beginning of each quarter, and then क्या बोला, number 2, if he withdrew rupees 1200 in the end of each quarter, okay, and number 3 क्या बोला, if she withdrew, if she, ही लिख दो, हमने तो ही लिखा, withdrew rupees 2400 in 2 equal installments, on 30th September 2025 and 31st March 2026। ओके, ये था क्वेश्चन। ओके, अब देखो क्या बोला यहाँ पर, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर ए, मान लो कि ऑफ मिस्टर ए, ओके, एट द रेट ऑफ 10% फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2026, ओके ना, मतलब एक कैलकुलेट इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला, किसका, मिस्टर ए का। सो जो जिसका रेट क्या था 10%, और कैसे मतलब इसका जो स्टाइल था क्या था, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2026 का अकाउंटिंग ईयर क्या था 31st March 2026 इन ईच द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पर 3 ऑल्टरनेटिव दिया हुआ है, तो तीनों ऑल्टरनेटिव्स को हम लोग देखेंगे। और सब क्या बोला, फर्स्ट नंबर, इफ़ ही विड्रू रुपीज़ 1200 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब हर क्वार्टर के शुरुआत में वो मान लो कि 1200 विड्रू करेंगे, सो देन उसका उस टाइम पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट क्या होगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा, वो बोला। ओके, क्या बोला, इफ़ ही विड्रू रुपीज़ 1200 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, 1200 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो क्वार्टर के शुरुआत में क्या होगा भाई, एक चीज़ बोला था, क्या बोला था, जब बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर होगा, जब बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर क्या होगा, 12 + 9 + 6 + 3, ओके ना, 12 + 9 + 6 + 3। तो देखते हैं
देखते हैं ऊपर ही देखते हैं कितना है, किसका है, मिस्टर ए का परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ओके, ऊपर लिखते हैं। एक्चुअली मेरा तो इंटरेक्टिव पैनल नहीं है मेरे पास, सो दैट मुझे ऐसे ही करना होगा। ओके, जिस दिन इंटरेक्टिव पैनल लेंगे उस दिन तो आराम से कर लेंगे। ओके, क्वेश्चंस को डायरेक्ट यहाँ पर ले आ सकते हैं, तो यहाँ पर तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा अभी, सो दैट्स वाई मुझे लिखना होता है, देन जाके बोलना होता है। नाउ देखो क्या बोला, तो फर्स्ट केस नंबर 1, केस 1, इफ़ यू विड्रू ₹1200 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, और वो उसने क्या किया, हर क्वार्टर का शुरुआत में लिया। सो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ थोड़ा इसको ऐसे लिखते हैं, जस्ट वेट, आंसर लिखो, कैलकुलेशन ऑफ, एक दिखा दूंगा तो देन जिंदगी भर कर पाओगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर ए, केस 1। तो उसने जो अमाउंट लिया था, तो क्या लिया था, 1200। कैसे लिया, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 10% इंटू 10%। ओके, प्लस होल ईयर के लिए, बेसिकली होल ईयर का इंटरेस्ट होता है ना। इंटरेस्ट का मतलब हम लोग जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं किसका, होल ईयर का। किसका कैलकुलेट करते हैं भाई, होल ईयर का। ओके, इसी बात को भी याद रखना, होल ईयर का। तो होल ईयर कैलकुलेट करते हैं, देन जाके हम लोग मंथ में डिवाइड करते हैं। पहले होल ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं, देन जाके हम लोग क्या करते हैं, मंथ के रिगार्डिंग हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। क्लियर इट नाउ, सो 1200 इंटू 10% प्लस, ओके, देन 1200 इंटू 10% इंटू 9/12, देन प्लस 1200 इंटू 10% इंटू 6/12, देन नीचे लिखो, थोड़ा नीचे लिखो, प्लस 1200 इंटू 10% इंटू 3/12। ओके, क्या बोला था ना मैंने, 12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3 का। सो देखो ये जो है ना, ये जो है ये क्या है, जैसे फर्स्ट क्वार्टर, ये क्या है, फर्स्ट क्वार्टर। ये देखो यहाँ पर 9 मंथ्स है, तो ये क्या है, सेकंड क्वार्टर। ये क्या है, 6 मंथ्स का है, थर्ड क्वार्टर। और ये 3 मंथ्स का है, देखो ये क्या है, फोर्थ क्वार्टर। तो क्या बोला, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, मतलब 12, 9, 6, 3। तो क्या होगा, यहाँ पर देख लेते, इधर आ जाओ। तो 1200 का 10% कितना, ₹120 प्लस 1200 का 10% मतलब 120, 120 से 12 से डिवाइड करो तो देन ₹10। सो ₹10 इंटू 9, ₹10 इंटू 9 क्या होगा, 90। देन सेम ₹10 मतलब 1200 का 10% 120, 120 डिवाइडेड बाई 12, सो देन 10 इंटू 6 तो क्या होगा, ₹60 प्लस, सो 120 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 12 एंड इंटू 3, सो क्या होगा 30। सो क्या होगा 30 प्लस 90, 30 प्लस 60 कितना, 90, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 120 कितना होगा, 300। फर्स्ट केस का आंसर क्या है, 300। क्लियर हुआ ना, 300। तो मैंने क्या बोला, 9, यहाँ पर क्या है 12, यहाँ पर क्या है 12, यहाँ पर कितना है 9, यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर कितना है 3। 12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3 मैंने बोला, जाके देखो आराम से। ओके, वही बोला। आफ्टर दिस क्लास तुम लोग का जो भी डाउट वगैरह रहेगा, मतलब अप टू यहाँ पर था ड्राइंग के ऊपर, वो अभी क्लियर हुआ। ओके, देखो नाउ केस नंबर 2। केस नंबर 2 बोला, इफ़ ही विड्रू ₹1200 इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब मैंने क्या बोला, 9 प्लस 6 प्लस 3, 9 प्लस 6 प्लस 3। देखो मतलब उस टाइम पर मैंने ऑलरेडी बोला कि
जो फर्स्ट क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर का मतलब एंडिंग के टाइम पर फर्स्ट क्वार्टर का जो 12 है उसको हटा दो और बाकी जो कुछ भी रहेगा वो 9 + 6 + 3 वही हो जाएगा। ओके ओके, तो पहले क्या था 12 + 9 + 6 + 3, अब एंडिंग के टाइम पर क्या होगा 9 + 6 + 3, जस्ट 12 को हटा दो। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, केस नंबर 2, केस नंबर 2। ओके, सो 1200 into 10% into 9/12 plus 1200 into 10% into 6/12। ओके, देन इसको मैं इरेज कर देता हूँ। प्लस 1200 into 10% into क्या होगा 3/12, कितना हो जाएगा, इसका आएगा 90 प्लस 60 प्लस 30, तो कितना आएगा 90 30 60 90 90 90 180, कितना आएगा 180। क्लियर, 180, ये क्लियर हुआ। सो देखो बिगिनिंग भी क्लियर हुआ, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर भी क्लियर हुआ, एंड देन एंड ऑफ द क्वार्टर भी क्या हुआ यहाँ पर क्लियर हुआ। ओके ना, देन उसके बाद क्या बोला, केस नंबर 3, इफ़ ही विड्रू ₹2400, इफ़ ही विड्रू ₹2400 इन 2 इक्वल, मतलब वो टोटल कितना ले रहा है 2400 और इन 2 इक्वल कैसे ले रहा है 2 इक्वल, 2 इक्वल में ले रहा है, मतलब 2 इक्वल मतलब 1200 का 2400 का 2 इक्वल्स मतलब कितना, 2 से डिवाइड कर दो कितना आएगा, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसका कितना है 1200 एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना है 1200, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1200 एंड एज वेल एज सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना है 1200। ऑन 30 सितंबर, फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट उसका डेट क्या था 30 सितंबर 2025, 30 सितंबर 2025, और सेकंड जो इंस्टॉलमेंट था वो कब था 31 मार्च 2026। अब यहाँ पर देखो उनका जो फाइनेंशियल ईयर था, क्या था 1 अप्रैल 2025 टू 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026, ये था उन लोगों का फाइनेंशियल ईयर। ओके ना, अब देखो ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो इन बिटवीन दिस, ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसके बीच में लिया, बट जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट था वो कब था 31 मार्च ऑफ, मतलब 31 मार्च ऑफ 2026, मतलब एंड डेट ऑफ द ईयर, एंड डेट ऑफ द ईयर। सो एंड डेट ऑफ द ईयर होगा, सो दैट क्या करेंगे हम लोग इसको, एंड डेट ऑफ द ईयर होगा तो देन नेक्स्ट ईयर इसको भेज देंगे। सो यहाँ पर जो 12 मतलब 2 इंस्टॉलमेंट है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को हम लोग क्या करेंगे कंसीडर करेंगे, एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट को हम लोग यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, नाउ कंसीडरिंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, हम लोग किसको कंसीडर करेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को, क्योंकि वो जो अकाउंटिंग ईयर था हम लोग का, उसी अकाउंटिंग ईयर में क्या किया उसने ड्राइंग किया। बट जो लास्ट इंस्टॉलमेंट था वो कब लिया, लास्ट डेट ऑफ द ईयर, मतलब लास्ट डेट ऑफ द ईयर का मतलब उसने ड्राइंग्स किया, तो उसको हम लोग कहाँ शिफ्ट कर देंगे, नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट कर देंगे या नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट कर देंगे। तो ये इसका कैलकुलेशन, जो इसका कैलकुलेशन होगा वो 1 अप्रैल 2027 का जो अकाउंटिंग ईयर शुरू होगा उस वहाँ से कैलकुलेट करेंगे। बट 1 अप्रैल जो 30 सितंबर 2025 का था उसको हम लोग फ्रॉम द 30 सितंबर 2025 से लेकर 31 मार्च ऑफ 2026 तक इसको क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर माई पॉइंट, इसी बात को भी यहाँ पर याद रखना। सुनाओ, फ्रॉम द 30 सितंबर 2025 टू 31 मार्च ऑफ 2026 तक कितना मंथ होता है। देखो यहाँ पर और एक चीज़, तो सितंबर मतलब कब लिया 30 सितंबर, लास्ट डेट ऑफ द मंथ, लास्ट डेट ऑफ द सितंबर, तो लास्ट डेट ऑफ द सितंबर मतलब 30 सितंबर ऑफ 2025। सो लास्ट डेट होगा तो देन इसको हम लोग क्या कर देंगे नेक्स्ट मंथ शिफ्ट कर देंगे। सो नेक्स्ट मंथ मीन्स सितंबर के बाद आफ्टर द सितंबर क्या आता है अक्टूबर। सो फ्रॉम द अक्टूबर टू मार्च कितना मंथ होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी फरवरी मार्च, कितना होगा 6 मंथ, कितना होगा 6 मंथ। क्लियर है, कितना होगा 6 मंथ। सो नाउ केस नंबर 3, केस नंबर 3 देखो, केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या होगा, जो उनका जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा 1200 रुपीज़ 1200 इंटू 10% इंटू 6/12। तो 1200 का 10% कितना है, 1200 का 10% सर रुपीज़ कितना होगा
120 का हाफ कितना होता है, मतलब 6/12 कितना होगा सर 60। आंसर क्या होगा 60। ओके, आंसर क्या होगा 60। ओके, फर्स्ट केस का आंसर कितना था 300, सेकेंड केस का आंसर कितना था 180 एंड थर्ड केस का आंसर क्या है 60 रुपीज़ 60। ये था तुम लोगों का जो देखो इसको देख लो, इसको देख लो, केस 1, केस 2 एंड केस 3। क्लियर इट? केस 1, केस 2, केस 3 ये क्लियर हुआ। केस 1, केस 2, केस 3 क्लियर हुआ। सो यहाँ पर हम लोग का क्या था, बिगिनिंग मतलब जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो फंक्शंस था वो उसका हम लोगों ने किया। जहाँ पर भी क्वेरीज था वो आई एम श्योर दैट आज इसके बाद इस क्लास के बाद सॉल्व हुआ। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा, जो डीड नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छोड़ दो। देन डीड है तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा डेट मेंशन नहीं है, रेट मेंशन नहीं है, तो 6% रेट एंड टाइम क्या होगा हाफ ईयर। टाइम मेंशन है तो टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। रेट मेंशन नहीं होगा तो 6%। देन हम लोगों ने सीखा क्या बिगिनिंग एंडिंग, बिगिनिंग मिडल एंड एंड ऑफ द मंथ। तो हम लोगों ने वहाँ पर क्या देखा 6.5। देन 6 मंथ, बिगिनिंग होगा तो 6.5, मिडल होगा तो 6 मंथ एंड देन उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, मिडल देन एंडिंग पर क्या होता है 5.5। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम लोगों ने देखा, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम लोगों ने देखा। ओके ना, 12 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 3 प्लस जो कुछ भी है वो हम लोगों ने देखा। देन हम लोगों ने क्वार्टर देखा। क्वार्टर में क्या था, क्वार्टर में था बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर एंड एंडिंग ऑफ द क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर का फॉर्मूला क्या था, मतलब ये जो कैलकुलेशन का प्रोसेस क्या था 12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3 एंड एंडिंग का क्या था 9 प्लस 6 प्लस 3। दैट्स इट। इतना ही था तुम लोगों का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो कुछ भी था। ओके, ये मतलब कैसे कैसे कैलकुलेट करते वो जो कुछ भी था, सबका जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम का ये शॉर्ट आउट। ओके ठीक है, सो इसको देख लेना और जो भी प्रॉब्लम्स हो मस्ट भी बता देना। और हम लोग कुछ दिन में क्या कर देंगे, जो CBSE एंड TBSE का जो भी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, उसका भी सीरीज लेके आ रहा है। इकोनॉमिक्स का भी, BST का भी एज वेल एज जो अकाउंटेंसी है उसका भी प्रीवियस ईयर का भी जितना क्वेश्चन है। ओके, मतलब हम लोग के पास जितना क्वेश्चन होगा उतना क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। ओके, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू। ओके, अपना ख्याल रखना।